की चीजें हैं अपना मोबाइल लो। क्या दे चेक करेगा। देखिए ऊपर हाँ, ऊपर दो। ज्यादा का टेडी कबूतर 90% लाल आंख वाले कुछ मैंने इकट्ठे किए हैं छोटा होगा आपका। अच्छा तो वो सिर्फ क्रॉस आते हैं टेडियों के साथ उनको मेंटेन करना है। नहीं प्योर ज़्यादा जो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि ना उड़ाएं क्रॉस में करें तो पकड़े हुए तो काम ना आए। सही सही हमारी ये सोच है। ठीक है आगे उनके पास पेज नहीं शो हो रहा। जब शो नहीं होता नहीं ऊपर लेकर ये आवाज़ और वीडियो क्लियर है। मैं तो इसे पूछ लेता आगे। हाँ तो है कैसे रेड वाला क्यों नहीं आता शो हो रहा। इन्होंने तो सेटिंग चेंज की है। अच्छा तो जो पेज है ना वो भी आईडी की तरह शो हो रहा है। हाँ जी सेटिंग चेंज हो। हाँ तो वो अभी हम चाह रहे हैं कि दोनों को ना मर्ज करें। वो पहले हो जाते थे मर्ज हो गए अब वो नहीं हो रहा। ओके ये सामिकुम नाज़रीन मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त आपका होस्ट मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आपके साथ। और जैसा कि आपसे वादा किया था कि आज आपकी जो मुलाकात है वो करवाएंगे लाहौर की एक ऐसी शख्सियत से कि जिसने पाकिस्तान पूरे की कबूतरबाजी जो है उसमें एक तहलका मचा के रखा हो। जो किस तरह तहलका मचाया था कि लाहौर में अमूमन आज तक किसी भी सीनियर उस्ताद से अगर डिस्कस किया जाए पूछा जाए या जो नॉर्मली आजकल के नौजवान या जवान उस्ताद जो कोई पिछले 5-10 साल से जो हैं कबूतरबाजी से मुंसलिक है अगर उन लोगों से भी अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे कि लाहौर की तारीख में लगातार 2 साल चैंपियन जो है कोई भी नहीं हुआ। बहुत मुश्किल है शायद ही कोई हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि लगातार 2 साल कोई चैंपियन हुआ लगातार हुए। हाँ बहुत कम है रेशो। लेकिन हम आज जिस शख्सियत के पास आए हैं ये लगातार 3 दफा चैंपियन हुए हैं लाहौर में। और ये बहुत बड़ी बात है कि लाहौर जैसे शहर में इस तरह अनबीटेबल रहना ये बहुत बड़ी बात है। ऑब्वियसली उसमें इनके 1-to-1 मुकाबले भी कई लोगों से होंगे। कुछ बाजियां भी होंगी जो हमारे यहाँ दफ की बाजियां कहलाती हैं वो भी उस वक्त में चलती होंगी जब। और उसके अलावा जो टूर्नामेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी जाहिर बात है जब चैंपियन हुए हैं तो चैंपियन हुए उनके। तो किस तरह से यहाँ तक का सफर हुआ कौन से कबूतरों के जरिए जो है ये जो है इन्होंने कबूतरबाजी शुरू की और किन कबूतरों को इस्तेमाल किया गया इन चैंपियनशिप्स में ये सारी बात करेंगे। और अच्छे जो लाहौर में उड़ने वाले कबूतर किस तरह के होते हैं इस पर भी बात करेंगे। दूसरे शहरों में भी इनके अनगिनत शागिर्द हैं और उनकी भी परफॉर्मेंस लाजवाब है। रिसेंटली कल जो 15 कबूतरों का प्यारा था पूरे पंजाब में हुआ तो उसी के साथ साथ 5 कबूतरों का प्यारा जो वो भी हुआ वजीराबाद में जहां पे इनका एक शागिर्द है उसका पहला कबूतर ही 4 बजे के बाद बैठा है। तो मैं मियां साहब से जिक्र कर रहा था कि अगर हम उसने 15 उड़ाए होते तो आज वो चैंपियन होता क्योंकि हमारे जो चैंपियन है पीर फवाद अजीम साहब उनका 3:15 बजे पहला कबूतर बैठा था। तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ये चल रहे हैं। चकवाल में इनके शागिर्द हैं रावलपिंडी में इनके शागिर्द हैं पंजाब से बाहर और पाकिस्तान से बाहर भी गालबन 2-4 शागिर्द ऐसे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं वहां पर। तो इनसे इस सिलसिले में भी बात करेंगे। कबूतर लाहौर में लोग जो कहते हैं कि लाहौर में कबूतर जो उड़ता है वो बाहर ज्यादा उड़ जाता है और बाहर का कबूतर लाहौर में नहीं उड़ता। आया कि ये बातें सच है कि झूठ है। कौन सी ब्रीड्स का आजकल आपके पास होना जरूरी है ताकि आप कबूतरबाजी जो है अच्छी कर सके। तो ये तमाम तर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद है लाहौर की एक तारीख साज शख्सियत लाहौर की एक बहुत बड़ी जो है आप कहने के असासा लाहौर का लाहौर की जो सबसे बड़ी एक पार्टी इस वक्त है उस्ताद मियां नजीर पार्टी या सॉरी उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन पार्टी क्योंकि अब नाम चेंज हुआ है।
जो इम्तियाज हुसैन चेयरमैन पार्टी जो लाहौर की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, उस पार्टी को आमने सामने टाकरा देने वाली पार्टी के रिंग लीडर हैं। और इस वक्त लाहौर में उस पार्टी के साथ जितनी छतें उनके पास हैं, बड़ी अच्छी छतें हैं उनके पास और बड़ी तादाद में छतें हैं उस्ताद इम्तियाज चेयरमैन पार्टी के पास, उस पार्टी को उनके बराबर की टक्कर की छतें देने वाली पार्टी और इस वक्त लाहौर की चैंपियन पार्टी उसके रिंग लीडर के पास हम मौजूद हैं। बेसाख और जो जेठ है, दोनों में ही ये पार्टी चैंपियन रही है। शेख यूसुफ, उस्ताद शेख यूसुफ ऑफ काछा, ये छत भी इनकी जेर सरपरस्ती उड़ाई गई और बैसाख में कई जगहों पर कई टूर्नामेंट्स में, बेशुमार टूर्नामेंट्स में चैंपियन भी हुए हैं और जिनमें अगर चैंपियन नहीं हो सके तो उनमें टॉप 3 में जरूर है वो, तो किसी में सेकंड है तो किसी में थर्ड है, ये हो जाता है। लेकिन ये कि अमूमन वो चैंपियन रही है छत बैसाख में। जेठ की तरफ आ जाए तो जेठ में तमाम टूर्नामेंट्स का सफाया करने वाली छत उस्ताद मलिक यासिर रहीम खोखर साहब की छत, वो भी इनके जेर सरपरस्ती जेर साया रही है, उस पार्टी के रिंग लीडर हैं। हम बात कर रहे हैं उस्ताद मिस्त्री दीन पार्टी, मियां नदीम बशीर ग्रुप, उसके रिंग लीडर जनाब उस्ताद मियां नदीम बशीर साहब की, चैंपियन ऑफ द चैंपियंस हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बड़े ही फराग दिल इंसान हैं और बड़े मेहमान नवाज इंसान हैं। हम उनसे बात करेंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सी चीजें जो है आज अच्छी सुनने को मिलेंगी। कबूतरों की बीमारी पर भी बात करेंगे और थोड़ी सी कबूतरों की उड़ान पर टिप्स एंड ट्रिक्स जो है हम थोड़ी सी इनके साथ डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं उस्ताद मियां नदीम बशीर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? शुक्र, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कैमरे को थोड़ा इनकी तरफ नजदीकी कर दो और आप अपनी बेशक चेयर आगे ले आओ, ठीक है? अच्छा मियां साहब, सबसे पहले तो ये कि आपका तारुफ और आपकी परफॉर्मेंस ढकी छुपी चीज नहीं है। बार 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 डिस्कस हम क्या करें कि लोगों की जुबान पर मेरा ख्याल है कि पहले से ही ये चीज आया है, लोगों को सबसे पहले यही चीज पता है कि जी मियां नदीम बशीर जो लगातार चैंपियन हुए थे। मेरा ख्याल है कि ये आप वाहिद लाहौर के प्लेयर हैं कि जिनका तारुफ दुनिया करवा देती है कि यार वो वही प्लेयर हैं जो लगातार चैंपियन हुए। इसके अलावा इतनी दफा लगातार चैंपियन कोई हो ही नहीं सकता। इतने मतलब 3 दफा आप चैंपियन हुए इकट्ठे? जी 2 3 4। हाँ, 2 3 4 इकट्ठे चैंपियन होना बड़ी बात है। तो बात करेंगे हम कि सबसे पहली चीज कि आप जब ये चैंपियन हुए तो उस वक्त में कबूतरबाजी किस तरह की थी आपकी और आपने स्टार्ट कहाँ से लिया था और अब की कबूतरबाजी में और तब की कबूतरबाजी में आपकी कबूतरबाजी में क्या फर्क आया और लाहौर की पूरे की कबूतरबाजी में? इब्तदा करते हैं कि आपके स्टार्ट से। देखिए जी, मैं इस वक्त 56 साल का मुझे इस वक्त में है ना जी। अच्छा माशाल्लाह। और तकरीबन हो गए जी 41 साल से शौक कर रहा हूँ। पहले देखिए छोटे पैमाने पे होता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है जी शौक। तो शुरू से ही कप्स वगैरह खेलने का, 1-to-1 मुकाबलों का शौक था, कर रहे थे शौक। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ कि इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब का मेरे साथ 35 ईयर का तकरीबन। अच्छा, 35 साल का था जी। तब मुझे कोई नहीं जानता था, उनको बार जानती थी दुनिया, जी। मुझे बिल्कुल नहीं जानते थे। 35 साल से मेरा उनके साथ शौक हो रहा है। अच्छा जी, क्या बात, जब वो भी वनडे खेलते थे मैं भी वनडे खेलता था, सही। तो उस वक्त से उनके साथ हमारा शौक चल रहा है। रिवायती हरीफ हो गए ना? जी बिल्कुल। वो कहते हैं कि चाइल्डहुड कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उनके साथ माशाल्लाह बड़ा अच्छा शौक चल रहा है लास्ट 35 ईयर से। बीच में कभी अलहदा भी हो गए, इकट्ठे हो गए। 17 से हम उनके साथ उनके सामने बैठ के शौक कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त CMP पार्टी जो है पूरे पंजाब के अलावा लाहौर में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल ऐसे। तो उनके साथ 1-to-1 मुकाबले में हमें मज़ा भी आता है, लेकिन जितना हम अच्छे प्लेयर के साथ खेलेंगे उतना हमें मज़ा भी आएगा और हम अपनी मेहनत को बढ़ा के उनके साथ मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। कंफर्टेबल जोन में जो आएगा वो कभी भी आगे नहीं जा सकता। हम अनकंफर्टेबल जोन पे रहते हैं, उसमें हमें मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका अल्लाह फल देता है। तो मेरे साहब, ये जो चैंपियनशिप की तरफ आप चले, इसका सफर थोड़ा सा मुख्तसर जरा इस पर भी रोशनी डाल दें। कबूतर अच्छे थे, टीम अच्छी थी, तो अल्लाह ने मेहरबानी की जी। 3 साल चैंपियन हुए जी और 3 साल में 1-to-1 मुकाबले भी थे, अनबीटन रहे और साथ में बाजी भी नहीं उड़ी किसी का। छत मतलब आपकी थी उस वक्त में बंद रोड पर? जी बंद रोड पे थी, वो डेरा बनाया था जी वहाँ पे। जी। अब तो बंद रोड पे मेरे ख्याल के घर 3 मरले का घर बनाने की जगह नहीं मिलती। बिल्कुल इसी तरह। तो उस वक्त में किस तरह की छत थी? सर इमरजेंसी में हमने बनाई 2001 में। हम उड़ रहे थे, छत थी वहाँ पे हमारी यतीमखाना चौक में। तो ड्यूरिंग बाजी सिस्टर की डेथ हो गई, वो छत बंद कर दी हमने। अच्छा। तो जी जी। उस्ताद साहब के कहने पे उन्होंने कहा वहाँ पर अच्छी जगह नहीं थी वो जहाँ पे वो चल रही थी। सही। तो हमने इमरजेंसी में छत बनाई है और
3 माह में अगस्त में वो छत में नहीं है, बच्चे जोड़ने शुरू किए हैं और 3 माह की तैयारी में हम आ गए हैं जी आगे आगे जी। सही। तो उसमें हमने शो किया अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे बैठे और उस वक्त पहले ही साल हमारा 87 आवर्स का रिकॉर्ड भी बना। 7 कबूतरों से 87 घंटे। 87 ये बात है 2002 की। 2002 की। 7 कबूतरों से 87 घंटे उस वक्त में हाँ जी। आपने बनाए थे और उस वक्त में मेरे ख्याल इतने घंटे बनते नहीं थे। बनते नहीं थे। हमें वो यकीन नहीं सर। अच्छा तो अब देखें वो पहला साल था, आवाज सुनते रहिए। सारे पट्टे पट्टियाँ ही थे, बड़ा कबूतर भी कोई नहीं था। खींच के 2 3 3 5 5 पर के जब 8 पर के साफ करवाए थे। बस अल्लाह ने जब साथ देना हो तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही। तो उसके बाद नेक्स्ट जब आया तो क्या वही सेट था आपके पास या चेंज हुए थे कबूतर? उसमें 1 2 चेंज हो गए अच्छा और बल्कि उसमें ज्यादा चेंज हो गए थे। उसमें हुआ था कि उस पक्की फिट वाले दिन हमारे कबूतर सारे रात रह गए थे। अच्छा रात रह गए और सुबह एक रीछ कबूतर था, वो वापस आया, बाकी आया एक। रीछ नए की- कबूतर डाल हाँ। के वो उससे वो खेलने वाला ने मेहरबानी की। रीच की कहानी बड़ी सुनने में आई है बहुत दफा। मुझे याद है 2005-6 में हमारे एक दोस्त थे तो ये इधर से सराय आलमगीर से, मतलब इतना मशहूर उस वक्त में इंटरनेट इतना नहीं होता था, जी जी लेकिन उस वक्त में एक भी आपका ये कबूतर ऐसी मशहूर हुआ था जैसे आजकल कबूतर मशहूर होता है। चलो नाम की वजह से हो गया, नाम उसका बड़ा Different था। डिफरेंट था रीच। तो और कबूतर उड़ा भी वो बड़ा अच्छा है। परफॉर्मेंस भी अच्छी। जी, उसमें वो सा- कौन सा कबूतर था? सर वो कबूतर था मगर और टैडी क्रॉस में बना था, लेकिन उस टाइम में क्रॉस की इतना शौक नहीं था लोगों को, शौर भी नहीं था, प्योर उड़ते थे कबूतर। तो 2000 अर्ली 2000 में क्रॉस का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। तो रंग उसका टेडी था। जौन सिरा अच्छा लंगोटा वाला कबूतर था वो, और 5वीं बाजी 7:25 तक वो बैठा है। 5वीं बाजी 7:25 हाँ जी। क्या बात है, मतलब रात अंधेरे में। अंधेरे में। ठीक है। तो बड़ा अच्छा उड़ा जी वो। 3 साल जब आप चैंपियन हुए तो क्या उसके बाद वो छत खत्म कर दी थी? जो चाहता तुम कर तो क्या वजह हुई छत खत्म अच्छा था, की? तुम इसलिए कर दी थी जी कि चौधरी साहब मोहम्मद भट्टी साहब की बाजियां लग गई थी पिंडी से, तो वो सारे कबूतर उठा के हमने पिंडी भेज दिए थे। उसमें वो रीच भी चला गया वहाँ पे। तो वहाँ पे थे तरलाई वाली छत। तरलाई वाली छत। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से वो फिर आपने, फिर हमने यहाँ पे वाइंड अप करके। अच्छा ये तो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ही यहाँ पे दे दिया हमें कि आपके कबूतर खत्म हुए थे, कबूतर आपके वहाँ चले गए। जी तो ये जो एक अभाम है, आया कि सच में ये अभाम है कि वाकई हकीकत है कि जो कबूतर लाहौर में उड़ा वो बाहर ज्यादा अच्छा उड़ेगा या बाहर नहीं उड़ेगा? ये परफॉर्मेंस क्या आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपके कबूतर गए हम थे। देखें कि हर शहर की एटमोसफियर ही चेंज है। वहाँ पे जो शहर उसके कबूतर उसी जगह पे उड़ सकता है। सही। लाहौर का कबूतर प्योर जाके शायद वहाँ पे इतना अच्छा ना उड़े, लेकिन मैं इतना मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है कि पिंडी या जेलम से कॉन्वेंट चले जाए ना, उसमें सियालकोटी कबूतर का बड़ा अमल जहर है। वो क्रॉस में हो या प्योर हो वो डलेगा ही, क्योंकि हमारे जो कबूतर हैं वो बहुत गहरा होकर उड़ते हैं। सही। और जो सियालकोटी है वो कबूतर 3-4 बजे सामने आ जाते हैं और उनमें इतनी ताकत होती है कि वो अंधेरा करते हैं। बिल्कुल तो सही। रात रहने का चांस उनका कम होता ठीक है, है। अकल में भी ज्यादा है सियालकोटी की बात करो तो वो उनका होना जरूरी। गुजरने वाले को ऑनवर्ड मैं समझता हूँ जरूरी है। अच्छा अब एक चीज और यहाँ पे आ गई, आपने कहा कि सियालकोटी का होना जरूरी है, मतलब कि आपके कहने का मकसद है ब्लड लाइन से जो परफॉर्मेंस आती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या पॉइंट्स पर नहीं इस पर हो सकता, जैसे कि अगर सियालकोटी थोड़ा सा भारी कबूतर है या इस तरह का, तो हम अपने कबूतर को इतना इस तरह का भारी बना लें और उसके बाद उनसे कैसे परफॉर्मेंस, बात करेंगे? मतलब जैसे हमारे मगर कबूतर काफी जो पुराने लोग हैं उनके पास बड़े बड़े साइज के कबूतर हैं। वो बड़े साइज के कबूतर जरूर है, अगर तो मतलब किसी ने जैनवन देखे हैं ना, जी, जी। वो बड़े साइज के उन्हें पकड़े उनमें गोश्त ही नहीं होता। हाँ ऐसे साइज में बड़े हैं, चर्बी वाला कुछ नहीं होता। चर्बी वगैरह हाँ, नहीं। तो उसमें बिल्कुल नहीं है। वो कबूतर बड़े साइज के जरूर है और उनमें गोश्त वगैरह नहीं है। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि ये सियालकोटी ब्लड लाइन जो है वहाँ पे इस्तेमाल होना सियालकोटी बहुत बड़ा जरूरी है। अच्छा ब्लड है। बिल्कुल बिल्कुल। जिनके पास अच्छे सियालकोटी हैं वो शाम तक प्योर भी उड़ते हैं। तो हर शहर में जो भी उस शहर का मौसम है उसके हिसाब से आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। लाहौर के अलावा आइडियल कौन सी जगह और लोकेशन आपकी अभी तक? आपने माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान में ही कबूतर देखे हैं, जा दुबई में भी उड़ते देखे हैं, सारे पाकिस्तान में उड़ते देखे हैं। पाकिस्तान में मतलब कौन सा शहर आप समझते हैं आइडियल है लाहौर के अलावा? सर देखें जितना शौक पूरा गुजरात खारियां मियाँ वाली साइड पे हो रहा है वो सारे आइडिया ही हैं। गुजरात खारियां, हाँ बिल्कुल सही। देखें वो शहर हैं हाँ। जिन्होंने करके दिखाया है। सर बातों से मैं नहीं। अभी पीर फवाद अजीम साहब की तरफ गया था कल, पल्ला वहां से लगा था सुबह के पंजाब का। जी। तो पिछले साल हमने वहां पे एक टूर्नामेंट उन्होंने करवाया, तो उसकी कवरेज के लिए स्पेशल उन्होंने हमें बुलाया था। यकम जेठ का उनका टूर्नामेंट होता है वनडे, गांव का, अमरा कलां का। तो 135 छत थी
एक गांव अमरा कला में 135 छत उड़ी थी। साहब आप अंदाजा लगाएं कितना शौक है। हाँ, इतना शौक है वहां पे। जबरदस्त। तो अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हम जो हमारे यहाँ जो कबूतर है, अब 2 3 4 तरह के टेडी, यार क्या मसला हो गया, वो दिमाग खराब कर देते तुम इधर उधर ना, वो बार बार बंदा सोचता कुछ है, तो चल नहीं रहा होता, इधर रख कैमरा को इधर कर दे, हाँ, और छोड़ दे, अब जो मर्जी करता रहे। क्या कह रहे थे कबूतर 135 वहां उड़े थे। अब हमारे यहाँ लाहौर में टेडी कबूतर 3 4 5 किस्म के हैं, फला के, फला साहब के, फला साहब के, फला साहब के, इनके नामों से मशहूर हो गए ना ब्लड लाइन्स हो गई। जब हम बाहर जाते हैं तो वो लाहौरी टेडी कहते हैं, चाहे कोई हो, जी बिल्कुल ऐसी है। तो वो कहते हैं जी लाहौर में फला टेडी जो है नहीं, हमारे पास जो हम वहां से लाए थे तो टेडी नहीं उड़े। तो आप क्या समझते हैं कि टेडी कबूतर जो है तो सबके ही और अच्छे भी हैं, तो आपकी बेहतरीन चॉइस क्या होगी इसमें? सर देखें, एक जोड़ा है आपका बहुत अच्छा, उसके 10 बच्चे निकलते हुए एक जैसे तो नहीं होंगे। सही। किसी के पास अच्छा चला गया तो वो बहुत अच्छा, उसके पास रिजल्ट दे दिया, किसी ने नहीं दिया। कबूतर सारों के पास अच्छी हैं, ग्रेडिंग सारा, जिस घर में भी जाएंगे तो ग्रेडिंग होगी, ABC होगी। ठीक। अब जो लेने आया उसकी किस्मत है कि उसका तल्लक कैसा उनके साथ, वो उनसे क्या लेके जा रहा है। ये भी बात है। लेकिन मेरा अपना घर है, मैं अपनी बात करूंगा, किसी की नहीं करूंगा। मेरे पास अगर 4 बच्चे निकले किसी जोड़े के, उससे सबसे अच्छा बच्चा मैंने अपने लिए रखा, तो मैंने अपनी ब्रीड खत्म तो नहीं करती। A+ मैं रखूंगा, A बांटूंगा। ऐसा तो कोई भी नहीं कि A+ बांट दे और BC अपने पास रख ले। हाँ, उसने भी तो आगे चला, उसने भी जमाने हैं, क्योंकि उसके घर का नाम है, वो अपनी दे देगा तो आप किससे जाके लेगा। सही बात है, ये तो बात आपकी सही, ये तो जेन्युइन सी बात है। बिल्कुल ठीक। अब मैं कहूँगा मैं किसी के घर गया, उसके सबसे अच्छा मैं ही ले आया हूँ, तो बेवकूफ़ वाली बात है, वो दिखाएगा ही नहीं। A+ में कौन सी ब्लड लाइन आप समझते हैं कि है इन 3 4 किस्म के टेडियों में? जो आपके पास रहे वो वाले टेडी अच्छे हैं? सारे ही अच्छे हैं। नहीं, जो आप लोग मैं वही बताना चाह रहा हूँ, सब अच्छे हैं जी, एक से एक अच्छा कबूतर पड़ा है। बात यह है कि हमारे पास शुरू से रही ही 24 से हिसाब है, वो हमें समझ गए, हम उनको समझ गए टेडियों। सही। तो 24 से हिसाब वाले टेडियों को मैं, हाँ, उनकी बात। हाँ जी, वो उनको हम आप समझ गए हैं, वो हाँ। हमें समझ गए हैं। सही। हमें पता है कि ये जो कबूतर है किसके साथ लगाएंगे, इसका क्या रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सही। तो वो कर रहे हैं, तो 19-20 का फर्क हो सकता है, रिजल्ट शाम तक 3 4 5 6 शाम तक का। बिल्कुल सही। मेरे साहब, अभी ये जो कबूतरबाजी आजकल चल रही है उसमें टेडी का बहुत ज्यादा हो गया। हर कोई, जब तक टेडी ना होना तो वो लोग समझते हैं कि हम जीतेंगे ही नहीं। जब वो मसाला बन गया, वो देग में डलेगा तो देग पर बिल्कुल बिल्कुल जायका आएगा। इस वक्त के हालात ये हालात है। तो आप उसके बारे में लोगों को क्या टिप देंगे कि उसका स्ट्रक्चर वाइज और इस तरह से कैसा होना चाहिए कबूतर? सर देखें, ये मुंह जुबानी कैसे बंदा बता सकता है कि ये कैसा होना चाहिए। कबूतर के पॉइंट्स अच्छे होंगे। देखिए, ब्लड लाइन सबसे पहले मेरा कुछ लोगों से इख्तिलाफ रहा है, वो पॉइंट्स की बात करता है तो ब्लड लाइन की बात करता है। मेरे हिसाब से ब्लड लाइन सबसे पहले है, उसके बाद पॉइंट्स है। सर लेकिन ब्लड लाइन बिल्कुल आप कह रहे हैं पहले। मैं अपनी बात करता हूँ, हाँ, कि कबूतर के ब्लड अच्छा होएगा ना तो पॉइंट उसके तो है ही लाजमी। लंगड़ा घोड़ा तो नहीं भाग सकता। ये वो ब्लड लाइन कैसे पता चलेगी? जैसे जर्मन शेफर्ड ऊपर से काला नीचे से खाकी है, हम तो देखें कि वो हमें उसमें आवारा भी नजर आए ना, हम कहते हैं जर्मन शेफर्ड क्रॉस पड़ ब्लड लाइन हैं जो चल रही है इस वक्त ना, वो सारी दुनिया को पता है कि किस किस के पास वो ब्लड लाइन है। सही है। जिस तरह सियालकोट की कोई अच्छी ब्लड लाइन है, जैसे वो बटेरे वगैरह बहुत शानदार कबूतर है, तो सारों के पास तो अच्छे नहीं है। सही है। इसी तरह टैडी 3 या 4 किस्म के, बल्कि 5-6 किस्में हो गई हैं तो टैडियों की, वो जिसके पास चल रहे हैं उनको पता है कि कौन से टैडी सेल कर रहा है। सही। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि फलां के कबूतर अच्छे नहीं है। हम 24 साल के कबूतरों की अब इस वक्त बात कर रहे हैं, कबूतर वही अच्छे हैं ठीक। जो आज से 20-25 साल से उड़ते ही आ रहे हैं, मुस्तकिल उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं, लोग लेके जा रहे हैं, उनके पास भी उड़ रहे हैं। बाकी कबूतर भी उड़ रहे हैं, पर लोगों का रुझान इसकी तरफ ज्यादा ही है। इनका रिजल्ट अच्छा है और ये 1 2 3 करके शाम तक पहुंच जाता है। ये कबूतर ठीक हो गया। मैं सर इन कबूतरों के साथ आपने तो रेड आइस का क्रॉस दिया, लोग बटेरे भी डाल देते हैं अपने अपने मौसम के हिसाब से, अपने सिटी के हाँ, साथ सिटी के हिसाब से। आपने लाल आंखों के अलावा और कौन से कबूतर जो है आजमाए हैं इनके साथ? लेकिन हमने वो चीने डाले हैं या लाल आंख वाले, ये नहीं है। अच्छा, क्योंकि हमारा लाहौर का वेदर है, या हमारे पास वो सियालकोट इतने अच्छे हमें अवेलेबल ही नहीं है। सही।
देखिए अच्छा कबूतर अच्छे के साथ लगेगा तो रिजल्ट और अच्छा होगा। हमारे पास सियालकोटी वो कबूतर में मिले ही नहीं, हमारे पास जो था उसी में हम गुजारा किया और उस पर हाथ सेट हो गया। पर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे लोगों के बैठते हैं उसके आगे पीछे हमारे भी बैठते हैं। बिल्कुल सही। ये जो टैडी कबूतर है, इन कबूतरों के साथ आपने ऑब्वियसली लाहौर में गेम की, आपके शागिर्द भी ये लेके गए, तो क्या आपके घर के कबूतर डायरेक्ट भी वहाँ कहीं पे उड़े हैं जाके? सर देखिए कबूतर काफ़ी जगह पे गए और काफ़ी जगह पे जाके सर मीरपुर में मेरे शागिर्द हैं उस्ताद अजीम साहब। उस्ताद अजीम? हाँ जी, अर्ली 2005-06 में उनके पास गए हैं। अच्छा, आपको अजीम नाम बहुत पसंद है मुझे लगता है। माशाल्लाह जी, अल्लाह ने मुझे बहुत अजीम रखा है। अजीम हैं, एक मेरे साथ बैठे हैं। हाँ, ये मलक भी- अजीम साहब इनकी छत का भी इफ्तिताह किया पिछले हाँ। दिनों। और ये अजीम मुश्ताक साहब है, नाहिद नफीस और प्यारे इंसान है। अच्छा, माशाल्लाह। तो जब मीरपुर में हम पहली दफ़ा गए हैं तो वहाँ पे भी कबूतर 2-3 बजे तक उड़ रहे थे। यहाँ से बच्चे भेजे हैं तो बड़े अच्छे उड़े। उसके बाद जब उन्होंने क्विट की कबूतरबाजी तो उनके पास तकरीबन 50-60 जोड़े थे, जिसमें से 35 जोड़े उन्होंने मुझे वापस किए जो 3 बजे के बाद बैठे वहाँ पर? जी। अच्छा ऐसे शानदार वहाँ पर उनका बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा। अच्छा, मीरपुर में। हाँ जी, मीरपुर और वही कबूतर यहाँ भी उड़े आते, जहाँ उड़े यहाँ पे वापस आके भी उड़े। जी बात। तो यानी कि कबूतर अच्छा होना चाहिए, जगह कोई भी हो। जगह कोई भी हो ये आप समझते हैं। अच्छा, तो अभी आप बात कर रहे थे ब्लड लाइन को आप आगे रखते हैं और उसके बाद पॉइंट्स पर जाते देखिए हैं। अब आपने जो बात की है ना ब्लड लाइन की, अगर अभी हमें डिस्कस करें कि चौधरी साहब के टैडी अच्छे हैं, जी। ब्लड लाइन की वजह से अच्छे हैं या कि पॉइंटों की वजह से? हाँ, यही बात ब्लड लाइन ब्लड अच्छा है। सही। ब्लड पहली चीज़ है ब्लड, दूसरी चीज़ है पॉइंट। पॉइंट भी पूरे होंगे तभी उड़ेगा। अब आपको कबूतर तो नहीं उड़ेगा अच्छा पॉइंट अगर उसका होगा। बिल्कुल सही। 41 नंबर 10 नंबर होगा शॉट जो मार्केट में है, तो 41 को हवा कर देंगे तो शाम को नहीं बैठेगा। पॉइंट इसलिए जरूरी है कि वो पूरा होना चाहिए। आपके पास कौन कौन से नंबर उड़े थे? मेरे पास जनाब उड़े थे 41 नंबर उड़ी है, बहुत अच्छी उड़ी है। 41 नंबर और वो 41 जोड़े का लास्ट बच्चा था जो मेरे पास उड़ा है। 41 जोड़े का आखिरी बच्चा जो आपके पास उड़ा? जी। तो हमारे पास क्या है? मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। 41 का आखिरी बच्चा था, वो पट्टी बनी थी 2002 में, वो नर मर गया था और वो जोड़ा खत्म हो गया। अच्छा जी। और वो आखिरी पट्टी पहले साल बहुत अच्छी उड़ी, दूसरे साल वो बाहर गिर गई थी, मिली नहीं। सही। तीसरे साल फिर हमें मिल गई वही पट्टी? वही पट्टी और वो लाहौर नंबर 3 हुई। उसके बाद वो कहाँ गई? उसके बाद वो कुछ हमारे दोस्तों के बाद भी फिरती रही तो अंडे नहीं देती थी वो। अच्छा। बाद में मर गई थी वो। अच्छा, उसमें ये था जी कि वो 2004 में 2 कप उड़े थे। एक नजाब साहब ने उड़ाया था पाक हीरो के नाम से, ताहिर साहब के साथ सही। मिलके। उसमें 3 बहादुर थे, तीनों बहादुर मेरे हुए थे। क्या बात, जबरदस्त। अच्छा, तो 41 उड़े और कौन से उड़े? 46 नंबर बहुत अच्छा है, 31 नंबर बहुत अच्छा है, 27 नंबर बहुत अच्छा है। ये वो कबूतर हैं जो खुद उड़ते हैं ये नंबर। सही। लोगों को शायद इनका इतना नहीं पता। 41 लोगों का 10, 41 और लेकिन 10 88 नंबर बस। का रिजल्ट अच्छा होएगा, पर उन दूसरे इनके 41 के अलावा जो 27 है, 46 है, 110 है, इनसे ज्यादा नहीं। अच्छा, यानी कि ये नंबर वो हैं जो लोगों को पता है। लोग 10, 41 और 88 में ही फंसे हुए हाँ हैं। जी, 72 भी बहुत अच्छा है। हाँ, 72। अच्छा, मेरे साहब इनमें कोई फर्क भी आता है? लाइक वाट मतलब कि अगर उनका जैसे कि ये 41 है, ये 10 है, इनकी कोई अलग पहचान भी जी बिल्कुल है जी, अलग हो जाती है पहचान? हो जाती है। तो वो किस तरह से, क्या बचपन में तो ये सारे जौनसरे जौनसरी होते हैं, बाद में गहरे हो जाते हैं। अब मैं आपको 27 नंबर दिखाता हूँ, वो भी जौनसरी है, 41 भी जौनसरी है, 116 भी जौनसरी है। ये तो इनमें फर्क क्या है? कहाँ से फर्क आता है? गहरे होने का नहीं, कैसे हम पहचानेंगे किसी के घर में कि ये 10 है, ये 41 है? 10 की जो है ना आजकल तो उसकी निलाहट में आंख है। अभी मैं आपको शौक हाँ, लोग फिरोजपुरी को बनाने लग गए हैं। वो जो कहते हैं मर्जी ये का 10 अभी नंबर। देखिए, इस वक्त जो अच्छे कबूतर कुछ घरों में से हैं, उनमें एक अहमद अब्दुल्ला का घर है, अहमद कंबर, कंबर। अच्छा, जमाल फादल साहब है, उनके पास कबूतर है। जब 2002 में 2004 में मैंने खुद की ना जी, जी, तो उसमें कुछ कबूतर मेरे ये ले गए थे जमाल साहब, सही। और अहमद साहब के पास हम लेके गए थे 100 जोड़ा मैं 2000 में लेके गया। अच्छा, उस वक्त वहाँ पे भी 2-2:30 बजे की गेम थी, हम्म, तो पहले साल ही वो 7 बजे के करीब बैठे जी अहमद की, बहुत शानदार उड़े। फिर सारा दुबई लाहौर आ गया और यहाँ से सारा कबूतर वो ले गए। बिल्कुल। अब हम दुबई से कबूतर मंगवा रहे हैं, मैंने भी जो मंगवाए हैं दुबई से ही मंगवाए हैं, अच्छा, तो मैंने खुद ये कर दिया। पाकिस्तानी इंपोर्टेड कबूतर है? ये है पाकिस्तानी लेकिन है इंपोर्टेड। मेड इन जापान फैसला, हाँ, मेड इन जापान फैसलाबाद। मेड इन पाकिस्तान और मेक दुबई है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अच्छा मियां साहब, अब बिल्कुल इस पे हमारी डिस्कशन होगी कि कौन से कबूतर आपने रखे उड़ाए।
जाती तौर पे आपको स्ट्रक्चर वाइज किस तरह का कबूतर पसंद? जैसे इमरान बकर मंडी वाले हैं, उनके पास एक पॉइंट उन्होंने दिया था कि जी गोल हड्डी मुझे बहुत पसंद है, और मैं बस गोल हड्डी क्या बात है, मतलब वो ज्यादातर तारीफ उसी हड्डी की करते हैं। वो उनकी सोच है, उनका अपना हर बंदे। तो एक वीडियो थी, वो हमारी नहीं थी, वो किसी और की हुई थी। उसमें यूसुफ हमदान साहब, खालिद हमदान साहब जब गए थे अपना मियां एहसन रशीदपुरी साहब के पास, तो वो पर के बारे में एक वीडियो थी, उस पर एक्सप्लेनेशन उन्होंने हमारी वीडियो में दी थी। तो जाती तौर पे आप क्या समझते हैं कि किस तरह का कबूतर होना चाहिए स्ट्रक्चर वाइज? सर देखिए, हड्डी की जब तक बात है ना, कबूतर आप पकड़े हड्डी शो ना, वो गोल हड्डी खिलाती है। कबूतर पकड़े हड्डी शो ना, शो ना, हाँ जी, दोनों साइड पे गोल। ठीक है। और दूसरा, कबूतर के पल ज्यादा हो बॉडी के ऊपर। पर ज्यादा आपने बात तो देखा है, कबूतर उल्टा करें तो नीचे से उसकी हड्डी शो हो रही होती है। जी जी, जब होता है ना गोल हड्डी का जब कबूतर, उसकी हड्डी शो नहीं होती। ठीक है, आप उसको टीका भी लगा रहे होगे ना, पर साइड में करने पड़ेगा। करके बोलते हैं। उसमें ये है कि जो हमने इस साल देखा है ना, ये वो कि जिस कबूतर में पर ज्यादा थे ना, उसमें वापसी ज्यादा थी। जिस कबूतर में पर ज्यादा थे उसमें वापसी ज्यादा। वापसी ज्यादा। परेल कबूतर जब ट्रेल जितनी रेशम हुई थी, वो कबूतर टाइम कम करके घर आते हैं। सही। और जो खली नदी के कबूतर थे, या जिनकी हड्डी बाहर निकली हुई थी, वो कबूतर ज्यादा बोल रहे थे। बोल्ड हुए हमारी अपनी छतों में जो मैंने कंपैरिजन किया 15-16 छतों का अपनी का ही। इस दफा हाँ का। जी। और इस दफा का आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि बैसाख आपके पास शेख यूसुफ साहब की छत। देखिए, चेतर में हमने वहां से विन किया, बाजियां भी सारी और कप भी। चेतर फिर मौसम दरमियाना था, जो बैसाख में तो बहुत सख्त हो गया था। 78 कप विन किए जी यूसुफ की छत से। हाँ, क्या बात। तो इस दफा का जो मौसम था उसके मुताबिक आप क्या समझते हैं कि पहले भी कभी आपके दिनों में भी ऐसे मौसम 2003 बड़ा गर्म था, 2012 बड़ा गर्म था, अच्छा, और 15, 16, 17, 18 की जो फिक्टें थी वो बड़ी गर्म थी। नहीं, वो जब एटमी प्रॉब्लम था उस वक्त में भी बड़ी गर्मी थी। हाँ, जो 99 99 में 99 उस वक्त से जो वो चल रही है जो एडमी का भी था जी। और सेकेंडरी वो था कि उस वक्त लाहौर की सारी सड़कें जो थी रीबिल्ड हो रही थी, उस वजह से लाहौर सारा खुदा हुआ था। अच्छा, 2 बजे के बाद कबूतर नहीं आता। और जो 10 नंबर था ना, जिस वजह से 10 नंबर मशहूर हुआ, वो अकेले 3-4 बजे तक बैठ रहा था। अच्छा, पर वो बाजियों में, वो फिटों में गिर गया, तो मेरा उस पर नंबर लगा हुआ था, मैं ही लेके आया था। उसके बाद वो कबूतर बाजी में डरा, तो उसने रोज लड़ाई करवाई। अच्छा, वो टेढ़े आता था, मैं साहब के साथ बाजियाँ थी, तो वो कबूतर हर बाजी कटा 10 नंबर। 10 नंबर। तो मतलब ज्यादा आपके पास परफॉर्मेंस जो है वो 41 और उनकी रही है। 41 नहीं उड़ी है जी, 46 भी उड़ा हाँ। है, 116 भी उड़े हैं, 31 बहुत अच्छे उड़े हैं, 27 नंबर भी उड़े हैं। मैं सर इनमें ये जो कबूतर आप को शौक है, जो आजकल की जमाना चल भी रहे हैं टेडी कबूतर पे, इनमें कलर के हिसाब से भी परफॉर्मेंस का कोई फर्क होता है? कुछ लोगों को गहरे पड़े और नहीं जी नहीं, जो हिसाब वाले कबूतर हैं गहरे लेके आओ, उन्हें तो ज्यादा हो गहरे देखे 3 साल पर से रोक के तो गहरा तो नहीं ना करना। सही। 80% बच्चे जो है वो जोंसले बनते हैं, कुछ होते हैं जो गहरे बनते हैं, बाद में वो 2-3 साल के बाद गहरे वो भी गहरे होते हैं। मतलब कोई ये फर्क नहीं है, लोग कहते हैं कि जी फला नंबर जो है या फला रंग जो है ये बहुत ज्यादा काम करता है। रंग ने तो नहीं उड़ना, सही है। उसके बॉडी स्ट्रक्चर ने, ब्लड लाइन ने, पॉइंट्स के हिसाब से Points ने। वो उड़ने की। अगर रंग उड़ता है तो फिर जौन से मर्जी रंग का करें। क्या आपके कबूतरों में भी परों के हिसाब से कुछ चेंज आता है कि यार इसका पर बड़ा, ये बड़े सीधे परों का निकला, ये बड़ा तेज पर है? 2 तरह के पर हमारे निकलते हैं, एक स्ट्रेट निकलते हैं बिल्कुल, ठीक और एक बाहर करब वाले निकलते हैं। सही। तो मिस्त्री दीन साहब के कबूतर भी आपने देखे थे? देखे थे, वो भी बाहर करब वाले थे। कर्व वाले थे। हाँ जी, तो टिप्स आपके जो थे वो बैठ जाते कबूतर रिजेंबल उनसे ही करते हैं ये? देखिए 24 साल के बाद उनसे भी आए, मिस्त्रियों साहब से भी आए और मियाँ नजीर साहब से भी आए। अच्छा, ये 2 घरों से कबूतर हैं, जी, जो साहब ने घर तो नहीं बनाए। ठीक मियाँ नजीर साहब की तरफ से बहुत ज्यादा कबूतर आए हैं, मिस्त्री दीन साहब की तरफ से भी थोड़े से कबूतर आए। ठीक है। अब आपस में लग के ये तीसरी दुनिया बन गई। क्या बन गया है, हाँ। ये अल्लाह को ही पता है। बिल्कुल सही। आजकल अब मौसम चेंज हो रहा है, और आपको पता है कि हमारे यहाँ तो लाहौर को तो एक मुसीबत ये पड़ी है कि एक दिन छोड़ के एक दिन बारिश हो रही है, और हब्स का वैसी मौसम ऐसा है कि अभी बारिश बाकी इलाकों में भी कुछ ही दिन हुए रुके हैं, प्रॉपर तैयारी तो अभी लोगों की नहीं हुई। तो क्या रिकमेंड करेंगे कि किस तरह से फिरतों को मैनेज किया जाए, कबूतर जाया ना हो? कोई ऐसा तरीकाकार है कि प्रैक्टिस में भी रहे, जाया भी ना हो, ताकि हम कब तक ये पहुंचे? है कि ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन कर दिया आपने कि कोई वो तरीका कौन सा होएगा। ये है कि शाम में या रात में बारिश नहीं होती,
दोपहर में हो रही है अंधेरे ज़्यादा। में लगे हुए हैं, वो 3-4 बजे उड़ा लिया करें, सही, 7-8 बजे तक बिठा लें। और मेरे कुछ शागिर्द उड़ा भी रहे हैं, अच्छा, वो बिठाते हैं। ठीक है। मैं बात करता हूँ मुल्ला साहब की ना, जो 2-3 साल पहले असवद जी था, मुल्ला नदीम साहब ने मुझे बताया है कि उन्होंने सुबह की फिरती कोई नहीं ली, सारी रात। रात की ली है उन्होंने, और कहते कम भी कोई नहीं हुआ, उल्लू कितने को खा गया है। हिम्मत करने से ही है, जिसके अंधेरे पे लगे हमारे शाम में उड़ा दे। तो उसके बाद आप डिस्टर्बेंस देख लें कि शाम में कौन सी बारिश वाला 90% बारिश डे लाइट में होती हाँ जी, 2 बजे 1:30 बजे 2 बजे हो है। रही पूरे पंजाब की बात है। हाँ, ऐसी है। रात को बहुत कम बारिश होती है, बिल्कुल ऐसी तो है। रात को चांस में रात को उड़ा रहे हैं। अकील शाह साहब भी बांध तो रात को भी उड़ाते हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं। बिल्कुल सही होगा। तो उन्हें बांध के आप उड़ाते रहे और नजदीक आके उनको पीछे ले आए। मुल्ला नदीम साहब ने तो जिस दिन बाजी थी उस दिन सुबह पहले दिन रोशनी में उड़ाए हैं। अच्छा, हाँ जी, तो वो फिर सही उड़े। उन्हें कुछ लोग कहते हैं ना, एकदम से कबूतर को पीछे लेके जाओ तो पागल हो जाता है। अंधेरे की वजह से पागल होता है, वो उड़ती है अंधेरे में से, हाँ, उससे क्या पागल हो। सही होता है। हम प्रैक्टिस कहते हैं कि ट्रेनिंग है, प्रैक्टिस है जैसे। अंधेरा दिखाया है, सुबह 5 बजे का पता है, अंधेरा नहीं दिखाया वो था। जो उड़ी अंधेरे में रहे हैं उनको क्या दिखाना। सही, ये तो है जो काम हुए हैं जी, हवा में नहीं, किस तरह करने शायद नहीं। दुआ मैं खुद मुल्ला साहब का दुआ हूँ। सही। अच्छा, एक हमारे यहाँ एक बात है आजकल, अगर कोई बंदा जरा जीत जाए और मौसम आजकल के हिसाब से जैसे चल रहे हैं, कभी बादल होता है कभी नहीं होता, और उस बेचारे के कबूतर हल्के से बादल आए और गलती से नीचे आ गए और नीचे ही फिर गए, तो उस पे सबसे पहला एलिगेशन जो होता है वो जुबान ज़दे आम है हर जगह पे कि पट्टी वाले पाए में। तो आप समझते हैं कि हमारे जो कबूतर हैं उनमें पट्टी वाले लोगों ने डाले में, और अगर डाले में तो क्या इनको कोई पकड़ने की इनकी कोई है, कोई खास निशानी आप समझते हैं कि इनको निकाला जा सकता है, पकड़ा जा सकता लेकिन क्रॉस किया हुआ लोगों ने, और मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास तो ऐसा कोई आला नहीं है कि मैं उनको पकड़ सकूँ। है? अच्छा, कि वो नीची वाला जो शौकीन है वो शायद पकड़ लें कि इसमें क्रॉस है, या उसका कोई बदरंगा निकल आए, उससे हम आइडिया लगा लेंगे यार इसका रंग नहीं मेरे पास। जो 70% हमारे उस्ताद हैं उनको इंक्लूड माई सेल्फ कि सफ़ेद चौंच, सफ़ेद पंजे, सफ़ेद हो, हम उसको कहते हैं कि ये पट्टी वाला ही। सही। तो पहले तो सफेद कबूतर नॉर्मली हाई फ्लाइज में भी होते थे, जैसे अभी हैं, और वो डाउटफुल कर दिया ना सारों को। सब कुछ कर दिया। तो अभी लाहौर ने यही किया ना कि वो एक हल्फनामा बना दिया है कि पकड़ तो हम सकते नहीं है, तो भाई अपनी खुदा को आदर नाजा जान के उड़ा लो भाई। वो मेरा बेड़ा करे कोई मेरा ये वो जो लिखा हुआ वही बात। वो गुनाहगार भी उसने खुद ही होगा। हाँ जी, तो पहले भी अगर वो बताए बगैर बढ़ा रहा है तो तब भी गुनाहगार हो रहा है। अब वो अगर उसको अब भी करेगा तो अल्लाह से पाना है उसने। हाँ, हमें तो ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है कि हम सारे कहते हैं कि हमसे अच्छे कबूतर नहीं है, हाँ, तो फिर हम उसका क्रॉस क्यों डाल रहे हैं। यही तो बात है। कबूतर भी जिसके पास चले जाओ 10 जोड़े दिखाएगा, 10 के 10 बच्चे शाम बैठ रहे हैं। जी जी, 50 शतों में जाओ, 50 में यही मिलेगा। हाँ जी, जिसके घर जाओगे ना वो पता लगता है कि असल का पिछला चैंपियन यही था। उसका भी डाल रहे हैं। हाँ। तो फिर वो अपने कबूतरों को अच्छा कर लें, अगर नहीं अच्छे तो बड़ी यार किसी और से ले लें। आप रेड आइज के कबूतर आप कह रहे थे कि या इन टेडियों के अलावा अगर आप यूज करते हैं तो रेड आइज के कबूतर, उनमें किस तरह के रेड आइज के कबूतर आप समझते हैं कि ज्यादा अच्छे हैं? यार देखें कि रेड आई में नाम ही अब एक रह गया, मियां साहब। मियाँ साहब का। डब वाले हैं जिनके पास बहुत अच्छे कबूतर हैं, शेख जफर साहब का अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें। डब वाले जिनके पास हैं बहुत अच्छे कबूतर हैं, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं तो मियाँ साहब के तो हैं ही हैं। बिल्कुल और पाकिस्तान में कोई ऐसा घर नहीं जहाँ पे वो ना हो। हाँ जी, बिल्कुल हर किसी के पास, हर एक किसी के ये पास दोनों है। घरों के कबूतर दो इसी घरों के के। पास। बिल्कुल ऐसी। तो मियाँ साहब के कबूतर बेहतरीन है, जिसके देखो उसमें भी ग्रेडिंग तो है, सबके पास तो अच्छे नहीं होंगे। जी जी, मतलब मैं एक बात करता हूँ, ये चेयरमैन साहब या ताहिर साहब हो गए, बाबर साहब हो गए, इनके पास जो है कबूतर वो सारों के पास वो लेवल तो नहीं होएगा। 5-6 बंदों और के पास वो लेवल और उनके कबूतरों में भी अब एक जैसा लेवल नहीं होगा, उनके भी कबूतरों में तो क्योंकि बच्चे निकलते रहते हैं। अच्छा हाँ। बुरा निकलता है, पर हाँ। जो स्टैंडर्ड के बर्ड है ना वो 8-10 घरों के पास ही होंगे, जो गिने चुने थे। मियाँ साहब के। तो बाकियों के पास वही बात आ जाएगी, A+ उनके पास है, हाँ, वो सूझबूझ पर है ना सबकी। वो आगे फिर आपने अच्छे करने बुरे करने। बिल्कुल सही है। आजकल के जो कबूतरों में अभी आप थोड़ी देर पहले भी 2-3 लोगों से आपकी बात हुई है, बीमारी के हवाले से आपको फोन बहुत आ रहे हैं। कबूतरों की बीमारी के हवाले से अक्सर लोग आपको फोन करते हैं। अमूमन मैंने देखा है कि कहीं कट में भी हम होते हैं तो आपको जो फोन आया होता है उनमें एक बीमारियों से रिलेटेड जरूर आता है।
तो इसकी क्या वजह है कि आपको इतने ज्यादा फोन क्यों आते हैं बीमारियों के हवाले से? क्या आप मतलब कुछ स्टडी स्पेशलिस्ट स्टडी कोई नहीं है। देखें, सारे भाइयों के साथ हमारा डेली का मिलना है। सही। आपसे भी मुलाकात हो जाती है, बाबर भाई से हो जाती है, हाजी गुजर साहब हैं, नजाब साहब हैं, सबसे चलती रहती है, ये चीज़ें शेयर होती रहती हैं। यार के को जो बीमारी आती है ना पूरे शहर में इकट्ठी आती है, एक जी, ही जी, में नहीं होती। जी। तो वो हमें तो उनसे चेक कर लेते हैं कि वो हमसे पूछ लेते हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं क्या दे रहे हैं, कौन सी चीज़ इस वक्त काम कर रही है। बिल्कुल सही। मेडिसिन वही है, समटाइम वही देते हैं तो मर जाता है, वही देते हैं तो बच जाता है। सिर्फ ये है कि केयर कर लें, दाना साफ और अच्छा डालें और उनका जो है इम्यून सिस्टम अच्छा रखें, कबूतर का बीमारी नहीं है। उसके लिए आप क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते यार हैं? टोटके नहीं, हम तो क्या- टोटके देते हैं जी। हम देखें कि हम अदरक का पानी भी दे रहे होते हैं, नींबू का मेरा रेगुलर इस्तेमाल होता है, अच्छा, पानी में मैं डाल कर रखता हूँ नींबू जी। ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जी। तो वो करते हैं वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन तो है ही है ना। कौन सी करते मैं आजकल कर रहा हूँ जी रानी खेत की, गैलीमून भी करता हूँ। और गैलीमून से वो कहते हैं जी, खुद मेरा एक्सपीरियंस नहीं है पर लोग कहते हैं कि गैलीमून से हैं? ये रास्ते में मियां अजीम साहब भी कह रहे हैं। हाँ जी, तो ये सुनी सुनाई बात है, मैं भी सही भी हो। तो हम ये करते हैं, एक तो बच्चों को हमने करनी होती है, तो बच्चों को हम रानी खेत करके छोड़ दें। छोड़ के देते हैं, शहीदों की तरफ चले जाते हैं, हाँ। वो जाने उनका काम जाने। पक्के हो गए तो कुछ खुद ही कर लेंगे, बाहर हाँ। जो पकड़ेगा वो कर लेगा। बिल्कुल तो इसी सही। तरह चलता है। तो ठीक हो गया। तो मतलब यही गैलीमून साल के साल बड़े को एक दो दफा कर ली जाए से खत्म कर। भाई एक दो दफा कर। हाँ जी। ठीक हो गया। और नहीं जो आजकल चल रही है कोलंबा वैक यूज करते हैं, फलां सर देखिए, हम ये है कि वाइटामिन भी बाहर से आ जाते हैं, 5-in-1 भी मार्केट में है, कंकर भी मार्केट में है। सिर्फ कबूतर आपने अगर रखने हैं तो दाने के टाइम आंखें खोल के रखेंगे तो कबूतर आपके बीमार है। आप देखते रहे। कबूतर को देखें, दाना जो नहीं खा रहा फौरन पकड़ा जाएगा। बुखार में उसे बुखार की गोली दे देंगे बाद में, कैंसर बनने से पहले। दाना किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या मौसम के हिसाब से दाने को चेंज करना चाहिए? मौसम के हिसाब से दाना चेंज होता रहता है। किस तरह से, मतलब क्या आप गर्मियों में क्या दाना डालते हैं या आप जो मौसम आ रहा है उसमें क्या डालेंगे? सर्दी में मोठ वगैरह ऐड हो जाते हैं जी, सूरजमुखी ऐड हो जाता है, खुर्दम है, खुर्दम सूरजमुखी आज भी मैं डाल रहा हूँ, क्वांटिटी कम है। सही। तो आपका शेख हसनैन हैदर साहब के साथ भी ताल्लुक जी, शेख है, साहब बड़ा अच्छा दोस्त बड़े है आपके। प्यारे भाई हैं जी हमारे। हाँ बिल्कुल। और उनसे बड़ा कुछ सीखा जी। देखें, वो कबूतरबाज हैं किताबी, सही। और जो वो बात करेंगे ना, उनसे पूछ लेना कि ये बात ऐसे है तो वो उसका बताएंगे क्यों ऐसे है। हम आधी बातें करते हैं, यार फलां गोली दे तो बड़ी बेहतरीन है, वो पूछेंगे क्यों देनी है, बस दे दे यार। हाँ। शेख साहब ने आपको बताना कि ये बात है ना तो इसका मतलब ये है और इसमें ये चीजें हैं और इसका इस चीज का ये फायदा, इस चीज का ये फायदा और ये इस चीज का ये नुकसान, सही। पूरा प्रॉपर है। बिल्कुल। वो भी अक्सर उनके वो इमरान अजहर साहब है, वो दाना रिकमेंड करते हैं, उन्होंने मुझे भी एक दाना बताया था, तो वो रेशो तो बड़ा अच्छा उसका चल रहा है। वो भी सूरजमुखी और कुतम अमूमन लोग गर्मियों में नहीं डालते, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, मैं भी डालता हूँ। तो सर्दियों में वो कहते हैं मोट ऐड करना, बस तो ये बेहतर है। सरसों का साथ बेहतरीन है, सरसों तो चल रही है। वो चल रही है, उसकी जगह तोरिया आ जाएगा गर्मियों में, सही। सर्दियों में। मेरे साहब ये जो कबूतरों की कुटाई के बाद लोग जो दाना डालते हैं, जी जी। कुछ तो नॉर्मली मोटा दाना डाल रहे होते हैं, कुछ लोग बड़ा गिना चुना बना संवार के दाने को डाल रहे हैं। जितनी अच्छी चीज खाएंगे ताकतवर अगर आप चीज देते हैं उसका फायदा भी होगा। लेकिन उसके बाद जब कबूतर बाहर निकलते हैं तो वो हिटें बहुत मारते हैं। आजकल लोगों के साथ ये बड़ा प्रॉब्लम होगा कि जी कबूतर जब से निकाले हैं ना तो मोटे सूझ गए, कबूतर ज्यादा उड़ जोर गया। मारते हैं। ये क्या वजह है? ये इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? कंट्रोल इस तरह कर सकते हैं कि आपको देखें, जो भी चीज डाल रहे हैं कबूतर का 3-4 माह से अंदर ही है, तो उसके जो शोल्डर है उसमें वो बादी कहते हैं या क्या कहते जी, हैं, जी। वो तो आनी है ना जी। ठीक है। गंदम भी डल रही है, बाजरा भी डल रही है और चीजें, सही। उससे वो कबूतर जब जोर मारेगा तो उसके कुंदार लगेगा। बिल्कुल सही। उनको तो पानी को नहीं गर्म बना के दे दें। गर्म पानी? हाँ, अच्छा। कुंदों के लिए सही। सूंड का पानी है बड़ा अच्छा। वो खुश करेगा पानी को। हाँ जी, तो 2-3 रोक के हाँ कितने देव तो अगले दिन बम चल जाए, हाँ 2-3-4 दिन रोक के उसको बाहर निकालना शुरू करें। तो जो अच्छा है उसने जोर मारना ही मारना है जी, वो खाया हो या ना खाया हो। सही। उसने मार नहीं मार। देखो उसका ब्लड लाइन है ना, जिसके खून ने बाला मारना। बिल्कुल सही है। कबूतरबाजी में इस वक्त आप खुद तो मिस्टर रियाज साहब के शागिर्द हैं। जी पहले आपके साथ जो अटैचमेंट सखी मोहम्मद भट्टी साहब की थी पुरानी, हाँ। जो है ये तो वो उस्ताद हो गए जो गिन चुन के निकले, जिनको आपने अपने लिए सिलेक्ट किया। इसके अलावा चेयरमैन साहब हो गए। चेयरमैन साहब के साथ आपका 35 साल का ताल्लुक है, ऑब्वियसली उनके आमने सामने बैठ के शौक हो रहा है। आप लाहौर से अगर बाहर निकले तो कोई उस्ताद ऐसा जो आप समझते हो कि यार ये बहुत अच्छा उस्ताद है, मतलब जिसको आप समझते हो कि यार ये
अच्छे उस्ताद, वैसे तो सारे उस्ताद बेहतरीन है, लेकिन एक होता है ना कि जिसको बंदा कहता रिजल्ट है जिनके आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, उनमें राजा काका साहब हैं, अकमल मोइन खान नवाज साहब, साहब भी हैं, अकमल खान साहब, अकमल आशिफ हुसैन साहब जी, हैं, बिल्कुल। अमीर मुख्तार साहब, नाम लेने को तो सारे ही जी हैं। बिल्कुल। एक उस्ताद कोई अगर आपको कहा जाए कि यार फेवरेट कौन सा हो सकता है, हॉट फेवरेट? हॉट फेवरेट देखें, ये वो 8-10 उस्ताद हैं जिनमें 1 2 नहीं हम कर सकते। सही, लेकिन एक होता है ना कि यार जब उसके कबूतर बैठ रहे तो मुझे बड़ा मजा आता है। अब तो आप कल बता रहे हैं कि कल कबूतर कैसे शानदार हुए हैं। हाँ जी, बहुत अल्लाह, बहुत कमाल। कल 3:15 के बाद पहला बैठा। ऐसे उस्ताद हैं 10-15 जब हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, जो हमें मोटे मोटे नाम है, ये सारे बराबर हैं, इनमें मैं 1 2 नहीं कर सकता जी। अकमल खान साहब लाजवाब, मोइन नवाज साहब, राजा काका साहब, अमीर मुख्तार साहब, उस्ताद आशिफ हुसैन आशिफ हुसैन साहब आ गए, ये हुमायूं भट्ट साहब, हुमायूं भट्ट साहब, नुमान साहब, यार जो रिजल्ट जिनके आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, तो इनमें 1 2 कैसे करेंगे? इस तो मैं अगर जीत जाता हूँ तो अगले साल आप जीतेंगे, तो दोनों बराबर ही है ना। बिल्कुल सही। 2 पहलवान ने लड़ना तो एक ने जीतना ही है, मतलब आप समझते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, बहुत ज्यादा जी। और एक से बढ़ के एक। देखें, मैं सिर्फ अप कंट्री की बात कर रहा हूँ, कराची में, कि हमारा पूरा जो पंजाब है, KPK में भी उस्ताद है, हाँ जी, हाँ जी, जो जितना एक्टिव है उतना उसका अच्छा रिजल्ट है। हाँ। KPK में उस्ताद काला का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। बेशुमार उस्ताद है, हाँ, बिल्कुल तो उनके रिजल्ट ऐसे हैं जी कि उनको हम ये किसी को सेकंड नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। अगर एक क्लास उस्ताद आज हार गया तो इसका मतलब है कि वो ये तो नहीं कि उसकी उस्तादी खत्म हो गई। यस जी। उस्ताद सारे बहुत शानदार। क्या एक उस्ताद अपने शहर को छोड़ के दूसरी जगह आके अगर शौक करे तो कामयाब हो सकता है? मेरा नहीं है, नहीं हो सकता। मुश्किल हो जाती है। 2-3 वजूहत हो जाती हैं। एक तो जो किसी की छत होती है वो किसी की ही होती है, सही, जितना मर्जी आपका लाड़ लगे। दूसरा, आप घर छोड़ के आए होते हो 2 कश्तियों में, पीछे भी ध्यान होता है, आगे भी ध्यान होता है। तीसरा ये कि हर शहर का बेहतर अलग है, वो उस शहर का बंदे बेहतर समझता है। बिल्कुल ठीक। ये मैं जाती राय दे तो रहा फिर हूँ। ये जो शागिर्द होते हैं, या मतलब आज आपका शागिर्द है वो पिंडी में है, एक आशिफ हुसैन साहब का है सर वो देखें, गुजरात सामान- में है, मंडी में है। अब ये है कि उनको अपने वेदर का तो पता है ना। जी जी, हम उनसे जब चीज़ें डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ इस काम के लिए, वो कहते हैं जी हमारे पास लाइक लाहौर में हम कबूतर ठंडा करते हैं, तो पिंडी में तो नहीं ठंडा करते। जब उन्हें हम डिस्कस करते हैं कि यार कबूतर हम ठंडा करते हैं, कहते हैं यार तो यहाँ पे हमारा मौसम इजाज़त नहीं देता। हाँ वो ये कहते हैं। चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं ना। हाँ अब चौबीस से भी गए जब पिंडी, हाँ, तो उन्होंने लाहौर की कबूतरबाजी वहाँ पे की, वो वहाँ पे नहीं चली, नाकाम हो। नाकाम हो गई। तो कहते कि वहाँ के जो लवाज मातम वाला था, सही। लाहौर के अलग है, किसी भी शहर के अलग है। दाना पानी एक हो सकता है, दाना पानी उसका एक हो सकता है। तरीकाकार और तरतीबें जो है। संसार में चीजें कितनी 10 नहीं तो 15 होंगी, हाँ जब 50 कर रहे हैं, सारों के पास हुई हैं। सही है। तो उनका वो फिर मकदार का रोल है, किसी की ज्यादा किसी की कम है, किसी शहर में मौजूद हो रही है, किसी में नहीं हो रही। एक और गलत फहमी है सब लोगों में, वो ये कि जी दाना पानी तगड़ा, फला का दाना पानी तगड़ा, फला का तगड़ा, और वो एक ही दाना पानी 4 जगह लगता है, जिस वजह से एक ही छत कामयाब होती है, बाकी नजर भी नहीं आती कि सिर्फ टॉप 10 दाने में पानी क्या। को मैं इसलिए इतनी अहमियत नहीं देता कि पहली चीज है कि आपके जो टीम है ना, वो कबूतर संभाल सकेगी तो दाने पानी की जरूरत आएगी। सही, कबूतर बाजी तक ही नहीं आप लेके जाओगे तो दाना पानी उस्ताद का क्या करेगा। बिल्कुल। तो मतलब हमारे जो कबूतर है उनकी तैयारी सबसे पहले जरूरी है, आपकी तैयारी अच्छी हो और आपको संभालना आता हो। जी, संभाल अच्छी है, कबूतर अच्छा सारों के पास है। अगर वो 5 बजे बैठा तो फिट करेंगे तो अगले दिन 5 बजे आएगा ना। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले कबूतरबाजी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है संभाल है, जिसने संभाल सीख ली उसको कबूतरबाजी है। बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ 2-4 अपने फेवरेट कबूतर भी दिखाएं साथ साथ, फिर उन पर डिस्कशन चलती रहेगी कि क्या पॉइंट्स हैं उनके और क्या चीजें हैं, उन पर डिस्कशन करते जी मैं अभी बता दिया आपको। उनको बता देंगे। ले जी, आप कैद ही कर दिया मेरे साहब को, वही ना चले तो रोशनी में आ जाए ना। हाँ, यहाँ रोशनी में खड़े होते हैं, यहाँ जरा अच्छा 2-4 कबूतर देखेंगे। ले जी, ये ऊपर से बंद किया हुआ ये साहब ने ताकि कबूतर निकल ना जाए, और ये साथ ये सेटअप इन्होंने अपनी ब्रीडिंग के लिए रखा हो। ये देखिए, अच्छा कुंद सारे सबकी ऐसे हैं। ले जी, ये कबूतर लेके आए हैं, देखें जी कबूतर। आपका रिकॉर्डेड है, लाइव है? सैयद ख़याम कमर नकवी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपको भी जी माशाल्लाह कंग्रेचुलेशंस, आप कल माशाल्लाह 3रे नंबर पे आए हैं। अपनी भी थोड़ी पब्लिसिटी होनी चाहिए। ये देखें जी,
अच्छा मियां साहब, ये क्या कहलाएगा? टेडी ही कहलाएगा? ये टेडी कबूतर है जी, अहमद कंबर साहब की तरफ से आया दुबई से। ये अच्छा इसके माँ बाप में 41 है, अच्छा क्योंकि हमने जो कबूतर क्विट किए थे, जो अहमद साहब के जब गए थे, उनके पास 41 नंबर काफी गए थे, सही। तो उनके पास वन साइड जब चला रहे होंगे वो 44 नंबर है जी, अहमद साहब के घर का इसको। इसको उनके घर का 44 है, हाँ जी, वैसे ही 41। इसके माँ बाप में से 1 एंड 41 है जी। बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसका जो साइज है, जी। ये एक आइडियल साइज है हमारे यहाँ, कॉम्पैक्ट साइज हम इसी को कहते हैं। मैं ये साइज पसंद करता हूँ, छाती भी इसकी पूरी है, जी, चौड़ी छाती है, बेहतरीन। गर्मी के लिए ये बेहतरीन कबूतर है। तो नहीं, ये जो साइज है जो हमारे यहाँ चलना चाहिए, यही होना चाहिए यही साइज गर्मी के लिए। गर्मी के लिए। तो हमारे अक्सर जगहों पे होंगे इससे भी छोटे छोटे साइज के लोगों के पास कबूतर हैं। उनके वो उठते होंगे। नहीं, वो कहते हैं जी हमारे पास ये निकल ही ऐसे आते। क्या साइज टेडियों का ये होता है कि वो एक्चुअल साइज ये है, एक्चुअल साइज ये है और इसी तरह होना चाहिए, इसी तरह होना चाहिए। और स्ट्रक्चर भी ये एक्चुअल है, बना हुआ। बना हुआ हड्डी इसकी गायब है, सब इसमें चर्बी नाम की चीज है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही। तो ये जो हड्डी है ये क्या कहलाएगी? इसको मैं गोल हड्डी, मैं आपके हाथ में वो थी ना, इसलिए मैं ये देखेंगे, अब जरा बेहतर हड्डी शो नहीं होती, गोश्त नजर नहीं आता। ठीक है, हिलाओगे तब जाके निकलेगा। जाके। वो तो अभी वैसे कुरीज में भी है थोड़ा। हाँ, बिल्कुल ठीक हो। तो ये जो ये भी 1.5 का है, 1.5 का गहरा होएगा, कलसिरा हो जाएगा। गहरा कलसिरा हो जाएगा। गहरा कलसिरा नहीं होगा। ये कलर जो है ना इसका 88 नंबर जो थे ना, वो इस कलर में ब्लैक थे, ग्रेइश ब्लैक, ठीक होगा। तो ये इसी कलर में रहेगा, लेकिन थोड़ा गहरा हो जाएगा। गहरा होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये आपके यहाँ आप समझते हैं कि ये एक परफेक्ट कबूतर है? मैं इसलिए परफेक्ट कहता हूँ कि इसका ब्लड लाइन का मुझे पता है। सही है। ये 2000 में से यहाँ से गए थे और 2001 में वहां से ही आए। अच्छा, जो पर है, जी, पर हमारे यहाँ उधर से अभी ये जो पर आपके यहाँ जो ये पर है, आपने अभी मैंने जो 2-3 कबूतर दिखाए, आपको नुकीला पर बहुत पसंद है। तेज कबूतर। तो और कुछ लोग जो है वो उंगल परे कबूतर कहते हैं जी, वो कबूतर हुआ करते थे जी पुराने चोई साहब के, उनके उंगल परे। सर मेरे पास जो कबूतर थे वो ये यही थे 2000 में 2001 में मेरे पास आए थे ये। अच्छा, और 2000 वो इस तरह आए थे कि चोई साहब की मैर साहब के साथ चोई साहब ने तैयारी की थी और मैर साहब के साथ बाजी नहीं लगी। बिल्कुल सही। मैंने छत बनाई तो चोई साहब ने मुझे तकरीबन 35-40 जोड़े दिए थे, जिसमें वो जितने उड़े हुए अच्छे नंबर थे ना, वो सारे मुझे दे दिए। बिल्कुल ठीक वो है। मैं जोड़े बना के लिया था। सही। 7, 8, 41 थे, कोई 10 थे, 46, जो भी उनकी, क्योंकि लास्ट ईयर वो हारे थे 99 में, तो 2000 की तैयारी टका के की थी और वो जितने अच्छे नंबर थे वो सारे मेरे पास आ गए। मैंने यही देखे हैं। बिल्कुल ठीक। तो कबूतर मशहूर भी वो उन्हीं सालों में हुए हैं और 5 में ये कबूतर 90% यूए में चले गए। अब ये देखने में लुक वाइज 41 है, इसी तरह के मिलते जुलते हैं। बिल्कुल ठीक होगा। और अगर 10 हो तो वो कैसा होगा? ले जी, आज चोई साहब वाले नंबर याद कर लें सारे। मियां अजीम साहब भी याद कर रहे हैं खड़े हुए, उस्ताद मियां अजीम साहब। सर कैसे कबूतर लग रहे हैं आपको? कोई माहिराना राय देंगे आप? माशाल्लाह, इनसे अच्छे कबूतर कौन से हो सकते हैं? अच्छा, ये 10। ये माशाल्लाह, ये है भी 10। अच्छा, इसका मत्था है बल्ला लेकिन कम है। ये आ गया जी, इसकी आंख देखें जरा, पॉइंट इसका नोट करने वाला है आंख का। मैं सब इसकी आंख में कौन सी चीज नोट करने वाली है? अच्छा, वो आप नहीं बताएंगे? जिनके हैं वो बताएंगे ना। मैं ऑपरेशन करने लगा था तो आए नहीं बात में। क्या बात है, पर बहुत आला, लेकिन कैसे बैलेंस कबूतर है माशाल्लाह। अच्छा, इसकी जो चोंच है ये कलर ठीक है? कलर इसकी चोंच में थोड़ी सी फर्क है ना? ठीक हो गया। क्योंकि ये भी दुबई से ही आया है। ये बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, महमूद साहब, उनके घर का। महमूद उस्ताद महमूद, उस्ताद में मतलब उधर के हाँ जी, अरबी हैं वो भी, उधर के यूएई से। ठीक हो गया। नहीं, महमूद सतवा नहीं, वो दूसरे हैं बिल्कुल। ये जो वो हमारे बॉडी बिल्डर, क्या नाम था उनका? नवीद साहब। नवीद भाई, उनके साथ ही होते हैं ना, वही वाले महमूद? जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही हो गया। ये 27 नंबर है। ये 27 है। 27 नंबर, ये नंबर पहली दफा वैसे इतना आपने इसके बारे में ज्यादा वो ये किया। है अच्छे, बहुत अच्छे। बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, ये जी 27 नंबर कबूतर है।
उस्ताद मंजीत सिंह साहब देख लें कैसे कबूतर हैं। और जो और करो यहाँ रखो। अब पूरा मुंह लेके आओ अंदर। नहीं जूम आउट करते ना हल्का हल्का। ये आ गया, अब पूरा ले आओ। अब पूरा कबूतर को जूम आउट कर दो। हाँ ये इस तरह चला गया। ये देखें जी पर भी इसका। अच्छा ये पर सीधा है। इसकी ठीक कम है पर निकलेगा बाहर। क्या क्या चीज आप एक दफा में नोट कर लेते हैं कबूतर को पकड़ते ही में? थोड़ा सा ये तो पता तो चलेगा। इसलिए नहीं होता कामना भी होता कि बंदे ने ना 15-20-30 साल जितनी देर उसने शौक सबसे स्टार्ट किया होता है, उसने एक एक पॉइंट अपने दिन में बनाया होता है। वो कबूतर पकड़ता है, वो स्केच उसके दिन में होता है। मोटी तीलियां बारीक। अब ये सब देखें, ये चीजें तो वो अब सारी दुनिया को पता है। एक तो ये बताएं कि कबूतर को पकड़ना कैसे, क्योंकि हर उस्ताद कहता है ए कबूतर होना चाहिए ए। वो बंदे इस तरह पकड़ रहे होते हैं। अब देखेंगे, कहते हैं सानू तो पता नहीं लग रहे। बस ये कबूतर पकड़ने का तरीका कोई तरीका नहीं है जी। पर को किस तरह से हर बंदे का अपना तरीका। लोगों ने यूं खोला होता है यार बड़ा चंगा पार है। नहीं ये तो कुछ बेसिक चीजें ना जूनियर्स के लिए अच्छा होना चाहिए ना कि उनको बताना चाहिए। सिंपल सी बात है, कबूतर कितना पर खोल के उड़ता है। ये बात बिल्कुल सही। कितना ठीक है, जितना उसको खोल के उड़ना है उसने आंधी में तूफान में तो नहीं उड़ाने। सही है। ऐसे कर लो। ठीक है। कबूतर का जो जितना पुंजा खुलना है और कहाँ पे उसे मारना है उसको आप आइडिया में रखना है। ठीक है। तीली पतली हो, पेपर बारीक हो, यही चीजें। और ये चढ़ाव जो इधर का है, जी जी कुछ लोग इसको देख के कह रहे हैं यार ए देखे थे पर जी जा रहे हैं, ए बड़े तेज पर एक कबूतर। सर देखें, नुकीला पर जिस कंडीशन में भी होगा वो तेज ही है। नोकीला पर जिस कंडीशन में होगा तेज। आपने देखा कि सियालकोटी कबूतर स्लो गए होंगे, वॉल्वरों के हैं, उनमें जो बारीक निकलती है वो भी तेज है। हाँ जी हैं तेज, ठीक है ना जी, बिल्कुल ऐसी ऐसी है कि उनमें और स्ट्रक्चर भी उनके कम तीखे होते हैं जरा। तीखे होते, बॉडी चेंज हो जाती है। हाँ बिल्कुल चाहिए, परों के हिसाब से बॉडी लग रही है, बिल्कुल ऐसी। तो वो ये भी 41 में से ही है। ये भी 41 है। 41 में से है जी, क्योंकि में 2002 में जब खत्म हो गए तो उनके वन साइड ब्रीड चल रही है ना जी। हम में से वाला काम ही कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये देखें जी बहुत खूबसूरत। ये उस्ताद मियां नदीम बशीर साहब जो कि रिंग लीडर हैं लाहौर में, उस्ताद मियां नदीम बशीर ग्रुप मिस्त्री दीन पार्टी के, उनके कबूतर आपको दिखा रहे हैं। डायरेक्ट उनके घर की जो ब्रीड है वो आपको दिखा रहे हैं। और ये वो कबूतर परवर हैं जो लाहौर में, तो ये समझें कि जिनके नाम से चौधरी साहब वाले कबूतर को और मजीद उरूज मिला था। लगातार 3 दफा ये चैंपियन हुए थे इन कबूतरों से। 10वां पूरा कर लिया। ये पट्टी है, ये क्या कहलाएगी? सर झूठ ही बोलना, जितना मर्जी बोलना। अच्छा मतलब 41 ही कह लो, जो मर्जी करे यार, बात वही आ जाती है ना, जब एक चीज है ही नहीं तो मैं बनाई जाऊंगा तो समझते जाओ। ये अहमद साहब के कबूतरों में से, उनके बच्चों में से, उनके आगे अहमद के कबूतरों में से आगे पट्टी गई। वाह कैसे जिसमें यार, कैसी मॉडल है। मूवी यही बनाता है मेरे साथ जी। मियां साहब की शादी की नहीं, और मूवियाँ क्या होती हैं? मूवियाँ खत्म हो गई अजीम भाई। वीडियो तुझे कितने निकल गए? आपकी आवाज आ रही अच्छा मेरी लाइव में। अच्छा माशाल्लाह क्या बात है, खूबसूरती की भी इंतहा। वाह वाह वाह। कैसे आई बनाएगा तो मैंने उसको बता दिया। आप ये देखेंगे मैं दोनों साइडों के खेल गया। ये 3 साइडों पे होगा। अच्छा एक कबूतर यहाँ वो बैठा हुआ, वो जालदार मादी के साथ में बल्ले मत्थे वाला फाड़ के में सब डरते हैं। कॉर्नर वाले काबत में। ये देखें जी कैसा शानदार कबूतर। अच्छा मेरे साहब एक चीज है कि इन सब में लाल डोरा जरूर, गुलाबीपन या लाल डोरा। देखिए चौधरी साहब के कबूतर जो थे ना, उनमें अगर लाल डोरा नहीं तो वो चौधरी साहब के नहीं, वो कोई ना कोई क्रॉस है। अब हम जो देख रहे हैं ना, एक तो इनकी ग्रेस ही चेंज होएगी, या मोमिन होगे से कहते हैं। काली चौंच में ये बहुत कम थे, 6 जरूर पर बहुत कम थे। काली चोंच में हाँ जी,
अच्छा, निकलते हैं इसमें, काली चोंच वाले भी निकलते हैं, बिल्कुल और सही। रिजल्ट उनका भी बराबर ही है, बहुत अच्छे हैं वो। ये कौन से कबूतर हैं? ये भी हमारे और खूबसूरत बड़े हैं ये। जी मैं सब ये जो चैंपियनशिप आपकी 3 साल की रही है, जी जी तो ये आगे ट्रांसफर हो रही है कि नहीं? देखिए कि हम 17 से 24 नहीं नहीं, आपके मतलब आगे कि जो बेटा या कोई मतलब ये शौक जा रहा है आ गया, ये अपना आ गया। हमारे वाला आ गया, बस ठीक है। ये ले जी, ये एक कबूतर और देखें, ये शानदार कबूतर। मैं सब कोई रेड आइज भी जरूर दिखाइएगा यार, ये वाह वाह, इश्क हो गया इस कबूतर से। हाँ एकदम चला गया काम। देखेंगे है भी बात, ये चीज मुझे बड़ी पसंद है। ये बहुत बड़ी है। और नीचे स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा, वाह वाह क्या बात। आप ये अभी घर में जो जितना भी वो कर रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं आपके, ये जो नई छत आपकी अब बन रही है, सारे वहीं जा रहे हैं? नहीं, शिकरतों की तरफ भी जा रहे हैं, नई छत पे तो एक भी नहीं भेज सका, वहाँ पे माशाल्लाह तकरीबन 150 बच्चा पहले ही है, अच्छा, तो वहाँ पे वो पक्के हो जाएंगे तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो निकलेंगे वो भेजेंगे वहाँ पर। बिल्कुल सही होगा। ये भी अभी 10वीं पूरी कर ली है। अच्छा, अगर इनको क्रॉस करते हैं तो वो किन कबूतरों में करते हैं? तो देखो जिसके बाद जो आपने रेड आइज बताया, मैं आपको दिखाता हूँ आपको। आठ 10 है जी, फिर इतने बाद लाना होगा। अच्छा 8-10 है। ले जी, ये मियां साहब का रेड आइज कबूतर देखें, आपको मजा आ जाएगा। इतना रेशम कबूतर है, बहुत आला। तेरी उंगलों में कोई मसला है, यकदम डबल हो जाती है डबल आपे ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ये। नहीं जी, ये रेड आइज का जो शौक करते हैं लोग, देखें ये कबूतर, स्ट्रक्चर, कलर, आंख पॉइंट बहुत ही शानदार, जिस्म बड़ा अच्छा, रेशम बिल्कुल कबूतर है, क्या बात है। इतना रेशम कबूतर बहुत कम है, अब नहीं मिलते ऐसे, ज्यादातर ये कबूतर लोगों के पास सख्त हो गए। बहुत अलग पूरा आ गया कबूतर, लिया ये पट्टा निकला आइए इसी का। नहीं, अच्छा, वाह, फेवरेट आई। अब ये देखने में क्या आंख है, बोस्की सी लग रही होगी, हल्के ज़रात, माशाल्लाह। बहुत रेड थी आई इसमें। इसकी हाँ जी, और मध्यम होने स्वाद है। आगे पर वाह, एक ही जैसा साइज। अच्छा, आपके कबूतर यूं भी हैं और यूं भी हैं, मतलब इस तरह भी चौड़े हैं और ये चीज भी चौड़ी है। हाँ ये चीज मतलब यूं, जी, ये पॉइंट मुझे अभी यहाँ पे ये चीज में देख इसकी हड्डियाँ हैं इसको, हड्डियां, और ये मतलब कि कुछ लोगों के होते हैं बस यूं किया तो यूं निकल वो गया। बोतल से बन जाते हैं। हाँ और ये जरा हाँ, ये एक पॉइंट मुझे यहाँ से डिफरेंट नजर आ रहा है सब में, हम और सब ऐसे आ रहे हैं। नहीं जी, देखें जी, कामिल जैदी साहब, उस्ताद मंजीत सिंह साहब, ये नुमान भट्ट साहब, उस्ताद नुमान भट्ट साहब, देखें क्या बात है, इसका पर देखिए कैसा शानदार। उस्ताद आशिक हुसैन साहब, आप भी देखें, आपके तो फेवरेट कबूतर हैं ये क्या कहलाएंगे जिम्बे, कलर क्या कहलाएंगे, चीना ये कहलाएंगे? तीनों में से आता है जी। हाँ। चीना तो ये गहरे जीने नहीं है, ये जी इनको कहते हैं बुलेट ना, नक्शे वाला भी कहते हैं इनको। ये नक्शे वाले बुलेट, और एक वो गहरे जो सलारे निकले होते हैं, ये एक्चुअली ये एक्चुअल ये है।
वो इनफैक्ट है वो मियाँ साहब जो है इनमें जब वो सफेद डालते हैं ना तो इस तरह के बन जाते हैं। ठीक है जो लें जी, ये नायाब तरीन कबूतर हैं जी, नक्शे वाले, बुलेट कह लें। क्यों साहब ने इनका नाम बुलेट रखा? जेन्युइन बुलेट यही है, मतलब कलर में। हाँ जी। वाह, इसका पर डिफरेंट है। हाँ जी, रेट फर्क होगी ना जी। इसमें एक और पर आ गया, इस वजह से ही। हाँ जी। अच्छा, वो जो रीच था उसके कोई नहीं, उसके बाद रोके कोई नहीं थे, वो उड़ने ही चला गया था डायरेक्ट। ख्वाजा मजीद साहब की तरफ से आया था जी वो बच्चा, ख्वाजा साहब के घर का जोड़ा था। सही सही सही। तो वो उसके बाद वो उसमें मादी जो थी वो गायब हो गई थी। तो उसके बाद वो जोड़ेंगे दोबारा। लेकिन वो कलर तो आपको याद होंगे, वो उसकी चीजें, फीचर तो याद होंगे, वो आपने बनाया होगा दोबारा भी। नहीं बनना तो अल्लाह ने बनाना जी। नहीं, मतलब उस तरह का क्रॉस हम लगाते हैं। हाँ। ये बड़ा अच्छा कबूतर है जी, ये भी नवीद साहब का ही है, नवीद, दुबई। अच्छा, महमूद साहब। महमूद साहब। हाँ जी। बड़ा शानदार रिजल्ट है जी। चीनों में कोई अच्छा होएगा तो इतना अच्छा ही होएगा। क्या बात है। और ये उनके ही कबूतर है उनके ही हैं। यहाँ पे, मतलब इस तरह के कबूतर उनके किसी और मैंने- दोस्तों के पास भी होएगा। हाँ, ये कोई क्रॉस श्रॉस उन्होंने बनाया होगा अपना, लेकिन ये बड़ा डिफरेंट उन्होंने बनाया। जी अच्छा। नवीद जट साहब, आपके लिए स्पेशल ये कलर देख लें, आपके पास इस कलर में एक कबूतर। ये तुमों के सारे हमारे जो है दोस्तों की तरफ से हैं। ये फीकी आंखों में, तेज आंखों में कोई बीमारी नहीं, और ये बड़े अच्छे होते हैं, ये प्योर ही होते हैं। बहुत आला। सिलेक्शन इनकी भी स्ट्रक्चर वाइज वही है जो वही, आपकी same। उनकी है। प्योरिटी में इस साइज का कमर में ये नहीं होएगा ज्यादा लोगों के पास। ये बिल्कुल टैडी बॉडी है इसकी। बहुत आला। बहुत हो गए कबूतर, अब बस करें, गर्मी भी बहुत हाँ। है, पसीना पसीना हो गया मियाँ साहब। मियाँ साहब, एक चीज आपसे पूछूंगा बस, फिर हम थोड़ा गेम की तरफ बात करेंगे। और ठीक है नीचे सर में बार बार जा रहे आ रहे थे ना, ज्यादा टिश्यू कहीं आसमा है। टिश्यू कहाँ गए? ये पड़ा था उसका, नहीं इसका ही है, वो निकला ना। मुझे आपकी वो बात याद आ गई, टिश्यू में सवाल वाली। वही नमान साहब, लेकिन मैं अपने दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि जब मैंने दोबारा रखे हैं तो सारों ने मुझे माशाल्लाह सपोर्ट करके मुझे दोबारा दी। अहमद भाई की मेहरबानी, क्योंकि अहमद के पास वो कबूतर हैं जो मैं कह सकूँ आंखें बंद करके कि इसमें 19-20 में नहीं है। बिल्कुल सही है। अब मैंने आपसे सवाल सिर्फ ये करना था कि एक मेरी छत है, परफॉर्मर छत है, जी तो मेरे पास ब्लड लाइन के हिसाब से तो मैं समझ गया कि मेरे पास अहमद भाई के घर के कबूतर आ गए या महमूद भाई के घर की, ये तो होगी ब्लड लाइन। कबूतर भी वो हो गए जो मैंने कभी उड़ाए थे, या जैसे आप अपने ऊपर आपकी बात करके कर। लेकिन इसमें से मैंने A+ और A का जो फर्क है वो कैसे निकालना है, और उड़ाना किसको, A+ को उड़ाना है कि A को उड़ाना है, और रखना किसको है? हम करते हैं जो सबसे अच्छा जो कबूतर है उसको हमने करना जोड़ों में सबसे अच्छे। अब मैं बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ। मलिक अजीम साहब मेरे शागिर्द हैं, हमने कबूतर, उनके पास बड़े अच्छे कबूतर हैं जी जी। तो हमने कहा कबूतर यार टैडी उनके पास नहीं थे, वो भी रख के देखते हैं। हमने दोस्तों से एक दो करके थोड़े से जोड़े बनाए, जोड़े लग गए, उनका एक बच्चा रोकते रहे, एक हम उड़ाने के लिए छोड़ते। जी जी। और आई स्वेर के वो बैसाख में वो कबूतर 6-7 बजे बैठे भी हैं और आते भी रहे हैं सामने कि ये ट्राई घोड़ा है, ये घोड़ा ट्राई, इनको संभालना काम है, इनको लगामे डालनी है बिठाने के लिए, उड़ ये हो है। वो लगामे क्या होती है? यार हम लोगों की बात करते हैं, हम थोड़ा ठंडा करके उड़ा लेते हैं। सही से, अच्छा, मतलब उस चीज से जी ठीक है। कबूतर जितना आप जितनी दफा घर बैठ जाएगा उतना पक्का हो जाएगा, बिल्कुल। उतना मजबूती उसकी आएगी।
नहीं तो हम मतलब A+ जो होगा उसको हमने जोड़ों के लिए रोकना जी जोड़ों के लिए सबसे अच्छा होगा, उसके बच्चे उस तरह के 10 और निकाल देगा। तो A+ को उड़ाना नहीं चाहिए, उड़ाना चाहिए, अगर नहीं है आपके पास ऑप्शन। उड़ाना चाहिए अगर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जितना अच्छा होगा उसके लिए लेकिन क्या उड़ाना। सिलेक्शन किस तरह होगी कि यार ये A+ है, यार ये देखिए भला क्या है, मैं अभी आपकी बात कर भी कर रहा था कि अगर मैं 30 साल से जॉब कर रहा हूँ ना, तो 30 साल पहले तो मुझे कुछ नहीं पता था। मैं गया एक जगह पे जाकर कबूतर की शाम बैठ रहा था, उसको मैंने पकड़ के देखा। 10-15 साल में मेरे दिल में एक स्केच बन गया। अब हम कबूतर पकड़ते हैं तो वो स्केच मुझे पूरा आ रहा है, वो पास है, जो नहीं आ रहा वो फेल है। मतलब ये हमारी अपनी अपनी वो है। मेरा स्केच जो होगा मुझे वो मेरा 100% वो है। 100% है। जो आपने स्केच बना ली है वो आपका हाथ बता देता है, आप पकड़ते दिमाग का हाँ यार बेहतरीन है। हाँ, वो सेंसर मेरे काम करना शुरू हो जाएंगे कि ये तेरे हिसाब से बेहतरीन है। बिल्कुल, हाँ? मेरी अब चाहे महदूद है कि आगे तक है कि नहीं है, जहाँ तक भी है हाँ, तो मैं अपने हिसाब से 100% जो है ना वो मैं रख लेता वो रख लेते हैं। हूँ। और जो 90 या 95 होगा वो मैं कहता हूँ चलो यार ये उड़ाने उसके आज तो ये भी है ना कि हम प्योर इसलिए नहीं छोड़ते कि ये तो नहीं है कि 10 छोड़े 10 ही रुक जाए, भाग ये भी है। हमारे पास जो अगर भाग जाते तो हमारे पास नहीं रहेगा, उसके अगर जोड़ा में डाल लेते तो 4 बच्चे आपको दे जाएगा। बिल्कुल सही। मतलब आपका कहने का मतलब ब्रीडर की कोई निशानी नहीं है पर कि नहीं जी यही ब्रीडर है। ब्रीडर की बस यही है कि शक्ल सूरत आपके हिसाब से के जो 4 बच्चे हैं उसमें से 2 जोड़ों वाले निकल आएंगे, 2 उड़ने वाले निकल आएंगे। बस यही फर्क। मियाँ साहब की मुझे बाबर साहब ने बताया था या किसी ने बताया था, एक मादी उनके पास थी, लोग सब उड़ा फिरते ले रहे थे कबूतरों की, तो मादी आगे शाम को बैठी तो उन्होंने मियाँ साहब को दिखाई ये मादी बड़ी अच्छी उड़ रही है, तो उन्होंने जोड़े कर ले। उन्होंने कहा यार बादियाँ सीटते ने तुम कह रहे जोड़े कर लो, कहना जितनी अच्छी मादी ने एहो 10,000 बना लेंगा इस तो बाद। हाँ बिल्कुल सही। ये चीज़ है कि जो अच्छी चीज़ है वो एक बात वो ऐसा होता है। एक कबूतर हमारे पास उड़ा जी कि मैं कहता हूँ दुनिया में उससे अच्छा कबूतर शायद ही हो। वो चौथी बारी 5 बजे बैठ के बेहोश हो गया। क्या बेहोश हो गया, हाँ। मैंने कहा मर गया। उसको जो भी उल्टा सीधा चीज़ें देखे अल्लाह ने बचाना तो बचा दिया। डग पे छोड़ा, फिर 4 बजे जा बैठा। बहुत डग पे छोड़ा उस ये थी 2007 की ये बात में हाल 49-50 के करीब लाहौर का टेम्परेचर था, वो 2:30 बजे बैठा। अच्छा। लाहौर में 4-5 जो कबूतर बैठे थे उनमें एक वो कबूतर था। कितना बहादुर है तो बिल्कुल सही। कि मर गया ठीक हुआ, ढक पे फिर उड़ा है हाँ। वहीं पे बैठा। अच्छा मेरे सब पंजाब में या और कहीं किसी भी शहर में बहुत से दोस्त अहबाब हैं जो लाहौर के सीनियर कई असातिज़ा हैं, उनको अपना आइडियल समझते हैं, लेकिन उनकी पहुंच उन तक बड़ी मुश्किल हो जाती है रसाई में, तो वो फिर वहीं पर अपने इलाके में किसी के शागिर्द हो जाते हैं और उनकी गेम फिर महदूद हो जाती है। कुछ लोग समझते हैं कि मतलब बड़े असातिज़ा कराम, कई लोगों के ज़हन में भी ये बात है और कई जगहों पर हमने देखा ये हकीकत भी है कि एक नॉर्मल एक खिलाड़ी या नया खिलाड़ी चाहे छत बड़ी ही क्यों ना हो, उसका कांटेक्ट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई लोग ऐसे भी हैं जहां पर आपका नाम हमने सुना, लोग आपको जानते भी हैं, और कुछ लोगों की ने मुझसे भी बात की कि यार तुसी सानू नंबर दे दो, मैंने कहीं आपका नंबर दिया तो कि जी हम पहुंच नहीं, हमें समझ नहीं आ रही कैसे पहुंचे। तो आपके कई लोग ऐसे हैं जो शागिर्द होना चाह भी रहे हैं क्योंकि आपका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है लाहौर की कबूतरबाजी में। लाहौर को की कबूतरबाजी को आज जो हम कहते हैं ना लाहौर है कबूतरबाजी में, तो शायद ये आपकी परफॉर्मेंस के बाद ही मेरा ख्याल ज्यादा हुआ है। उससे पहले तो बराबर की कबूतरबाजी हर जगह ही चल रही थी, 1.5, 2, 2.5, 3 हर जगह ही हो रहे थे, हर कोई बजा रहा था, चल रही जो मैट साहब की कबूतरबाजी उनको हम फरामोश नहीं कर सकते जी। मैट साहब मैरस कर साहब उनको बहुत से उनकी दे लाहौर का एक बहुत बड़ा काम है जी। तो उनकी भी बड़ी जो है हिमात है जी शौक के लिए। दिलावर खान साहब है, बड़े अच्छे उस्ताद जिनकी वजह से हम आज यहाँ पे बैठे हैं। बिल्कुल ऐसी। उन लोगों के बाद मियाँ साहब हो गए, मिस्टर जीन साहब हो गए, इन लोगों के परिंदे जब दिलावर खान साहब, इन लोगों के कबूतर लेके हम चल रहे हैं ना जी। हमने तो नहीं बनाई शेख जफर साहब अल्लाह जन्नत में जगह दी, इमामुद्दीन साहब उनको अल्लाह जन्नत में जगह दी, वो हमें देंगे तो हमको लेके चलना है। और कबूतर शुरू से ही अच्छे हैं, तरीकाकार थोड़ा सा चेंज हो गया, टीमें अच्छी बन गई, पहले सब इतना कोई, अब ये आगे पैसों का शो, जितनी टीम तगड़ी होएगी उतनी मेहनत हो जाएगी। हाँ, और उतनी ही अच्छा। हम जब शो कर रहे थे तो उस वक्त लाहौर में 5-6 छतों के बाद 6-6, 8-8, 10 बंदों की टीम थी, अब हर बंदे के पास, और 24 आवर का मैं शौक समझता हूँ कबूतरबाजी जो बाद में होती है, आधे सुबह जाके तो आधे रात को जाके फिर जाके पूरा होता है। पुराने जो उस्ताद थे हमसे बहुत अच्छे और नामवर उस्ताद थे, पर रिसोर्सेज की वजह से वो मशहूर नहीं हो सकते। हाँ, उस वक्त में सोशल मीडिया ही नहीं था। नहीं था।
हाँ और उनके पास वसाइल नहीं थे। बिल्कुल ऐसे। जिनके पास वसाइल थे वो उस वक्त भी वो हिट थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये YouTube आई है ना, तो वो मोकम भाई हैं, जी। मोकम खोकर साहब, वो उस वक्त में अपनी वीडियोस YouTube पे लगाए थे 2005-6-7 में। हाँ जी, तो लोग उनको ज्यादा जानते थे बाकी लाहौर के निस्बत। फिर कैसे जब मैं साल में आप हाँ। पहुंच गए उनके पास। क्योंकि वो सोशल मीडिया को उन्होंने शुरू से यूटिलाइज किया ना। बिल्कुल। अच्छा, अगर अब आपका कोई शागिर्द होना चाहे, ख्वाहिश हो किसी की कि आप तक रसाई हो, तो उसके क्या तरीकाकार है? आपको कोई प्रॉब्लम, कोई किसी तरह की हर किसी को शागिर्द करने में, या कोई शराइत है आपकी, शराइत भी बिल्कुल कोई हार है तो? ना जी, अल्लाह को जान देनी है। देखिए बात यह है कि हम उस बंदे को 101 दफा शिकायत करेंगे जो बातियां उड़ा रहा हो, हाँ। चाहे वो 2 घरों से लगाया, हम नहीं कहते कि सारी दुनिया तो है, ठीक हो, या कप में एंट्री कराता हो और साफ खेलता हो। सही, जिसने साफ खेलना उसके लिए हाजिर है, जिसके पास 19-20 किया तो उसको साफ। बिल्कुल सही। तो मैं तो हार तो नहीं जरूरी, हार 1 रुपया का नहीं, सादा बिल्कुल फूल वाला फूल वाला नहीं। वो कपड़े खराब कर। नहीं मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते। कोई रसाई के लिए कोई तरीकाकार भी है? देखिए सारी दुनिया के पास नंबर है। अब तो इतना इजी हो गया किसी को ट्रेस करना कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। अब अगर कोई कहता है कि ट्रेस नहीं कर सकता तो मैं नहीं समझता ऐसा होगा। क्योंकि हर शहर में हमारे दोस्त भी बैठे हैं, शीट भी बैठे हैं। ठीक हो। नहीं आपको तो मतलब ये नहीं है कि नहीं यार मैं नहीं इतनी दूर शागिर्द कर सकता, मैं नहीं दूसरे शहर में आपको शागिर्द कर करते हैं ना, सकता। हम उनको चीज बता देते हैं, ये हम यूज कर रहे हैं, आप ये कर लो, हाथ सेट कर लो। हाँ, मशवरा हाजिर है जब तो। 365 दिन 24 घंटे फोन करा। हाँ, चीजें आपको बता दी हैं, खुद ही बनाओ, खुद ही लगाओ, खुद ही करो। क्योंकि देखें आपने कोई भी काम करना है ना, उसके लिए आपको परफेक्शन होगी कर करके। मेरा कबूतर है सिंगल बॉडी का, मैंने उसे देनी चने के बराबर। अजीम साहब का कबूतर है डबल बॉडी का, उसने मांगनी है 2 जनों के बराबर की। हाँ मेरे को 2 जने दे देंगे वो बोल्ड हो जाएगा, उसको 1 देंगे वो उड़ेगा नहीं। हाँ तो आप नोट सेट करना, किसी भी उस्ताद का शिगिर्द जो होएगा उसने अपने बर्ड के हिसाब से बिल्कुल सही है। यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दूसरे शहरों में इधर उधर शागिर्द है कर माशाल्लाह सकते शिगिर्द हैं। तो अभी तो है, लेकिन और भी लोग, मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि वो ख्वाहिश का इजहार करते हैं, तो मतलब उनको कोई मसला नहीं है, एक पैगाम है, बस वो आप ये जा साफ शौक करें, साफ शौक करें। बिल्कुल हारना कबूल है दोनों में से। 2 नंबर से हारना कबूल, बिल्कुल ये एक अच्छी बात। अब देखिए अल्लाह का शुक्र है जी कि 17 से मैं प्रॉपर हम दोबारा शुक्र है। 12 के बीच में कोई मेरा गैप आ गया था। 18 में लाहौर के रनर अप हो गए, कर्नल जो है साहब शागिर्द। जी 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 जी। 19 में हम लाहौर चैंपियन हुए, मोला मोला जगह को करके 20 वाली गया, 21 को फिर कर्नल साहब चैंपियन हो गए, जी जी। 22 को यासर साहब चैंपियन हो गए। मतलब यार इतनी चलती है। कबूतरबाजी करनी है और क्या देखें, इससे ज्यादा और हम क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल और ऐसे। अल्लाह पाक के सबके जाएंगे, इससे ज्यादा तो हो भी नहीं सकता। हाँ, वो एक वो छत सुनहरा क्या नाम थी, जबार से हाँ उस छत से भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी वो 17 में बहुत अच्छी रही। 17 में। आज 46 छतों में। हाँ क्योंकि 17 से ही आप आए और आते ही पहली छत वो थी जिसपे आप 46 छतों बैठे से थे। वहाँ पे 1-2 मुकाबले में हाँ। वो 7 से जीते। हाँ बिल्कुल ऐसे, पिछले साल मतलब आते ही परफॉर्म किया दोबारा। अमानुल्लाह साहब शागिर्द मेरा अमानुल्लाह, वो पंजाब में भी उसका कबूतर बहादुर हुआ, कबूतर उसके बड़े शानदार उड़े हैं, बड़े कप जीते हैं। पिछले साल भी अच्छा बिल्कुल, केसर बसा। जेठ में भी क्या हुआ है जी कि उनका कबूतर जो है वो 7:45 आदमी बैठ रहा था, वो 1 सेकंड के लिए लाइट गई है, वो 8:13 पे जा बैठा। वो टाइम वो ओवर टाइम पहले नंबर से 7वें पे चले गए। और वो कबूतर ऐसा जालम है कि उसने 5 प्यारे उड़ाए और 7 बाजियां उड़ाए, उसमें 6 फिरते हैं उसकी ओवर टाइम। ऐसे ही होता है। ऐसे कबूतर भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे। बुध वाले दिन लाहौर में बारिश हो गई, 11 बजे मौसम साफ हुआ तो मैंने कहा कबूतर 12 बजे उड़ा और 8:30 बजे बैठा। अच्छा 12 बजे बैठा। बहुत तो अल्लाह ने ऐसे थे, वो भी किसी का होएगा ना जो उसके भाई बहन भाई उतना के नहीं उड़े, जैसे वो उड़ गया। बिल्कुल तो ऐसे। ये देखिए अल्लाह ने अगर मेरे 3 भाई हैं, तो तीनों मेरे से उसका मजाज फर्क है सारों के। आपके भाई हैं उनके भी मजाज फर्क होंगे, 2 के आपस में मिल जाएंगे, तीसरा नहीं मिलेगा, 3 मिल जाएंगे, चौथा नहीं मिलेगा, या 2 मिल जाएंगे एक तरफ, 2 दूसरी तरफ। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह के ब्लड लाइन भी वही है, आपके पॉइंट भी वही आ गए, मिजाज चेंज। मजाज चेंज है। हाँ बिल्कुल ठीक हो। ये सब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, जी, आपकी आपकी मेहरबानी। मेहमान नवाजी के बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने हमारे साथ साथ मियां अजीम साहब के लिए भी चाय बनवाई थी। नहीं, वेरी मच। ये सब वही है हमारे जी। ये हमारे लाडले जो है ना साथी हैं, दोस्त हैं, हमारे साथ ही होते हैं अमूमन। इनके रहबर हैं जिनको जहाँ पे जगह का पता ना होते उनको ले हाँ वहाँ पे पहुंचा देते हैं, रास्ता अच्छा दिखाते हैं माशाल्लाह। तो रास्ता दिखाने वाला रहबर ही कहता है, बिल्कुल ऐसी है।
तो ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी और बड़ी अच्छी कबूतर परवरिश जो है कर रहे हैं। सबसे मेन चीज है कि पूरे लाहौर का शौक भी करा रहे हैं, अपनी छत भी चला रहे हैं, शौक भी करा रहे हैं। ये इनका एक बहुत बड़ा जो कारनामा है लाहौर के हिसाब से देखा जाए तो लाहौर में ये काम इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल होता है। और तीसरी चीज ये है कि अपनी पार्टी को भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं मियां नदीम बशीर ग्रुप को, तो उनके नाम को भी साथ लेके चल रहे हैं, इनके कॉन्टेक्ट हर चीज को हम लोग बड़े प्यारे प्लेयर हैं उनका मैं आपको बताना भूल गया कि देखें जी, हम एक जगह पे बैठे हुए थे तो एक साहब ने हमें कहा कि जनाब के यासर साहब तो लाहौर चैंपियन हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। कहते ये एक दो से बाजी भी आ रहे हैं तो ये चैंपियन तो ना हुए। तो अमजद साहब ने उस्ताद अमजद साहब हमारे चश्मा वाले वो भी साथ बैठे हुए थे। मैं कहा यार तू मेरी बात सुन, ये सारों से ये कब जीत गया, आप कह रहे एक दो से ये बाजी इनकी कट गई है तो इसलिए चैंपियन तो नहीं हुआ। मैं क्या अमजद साहब माशाल्लाह कितनी छतों से उड़े हैं, टोटल उन्होंने क्लीन स्वीप की है, फिर इनको चैंपियन मान लो। हाँ तो जिन्होंने नहीं ना मानना उन्होंने नहीं मानना, नहीं सही। तो हमारे पास दोनों चैंपियनशिप है, अनबीटन की भी इस वक्त बिल्कुल। लाहौर कप की। क्या बात है, बिल्कुल ऐसी। इस वक्त मतलब ये आपका सरपरस्ती में जो पार्टी चल रही है, जो ग्रुप चल रहा है लेकिन सरपरस्ती कोई नहीं होती, पार्टी सारे भाई तो- जब मिलेंगे एक दूसरे की अगर प्यार करेंगे ना तो नहीं, तभी सब लेकिन सबने आपको अपना लीडर तो बनाया ना। उनकी मेहरबानी, लेकिन तो काम सारे ही करते कोई हैं, ना सारे कोई- मेहनत करते हैं, सारे हाँ। जितना मैं करता हूँ मेरे से ज्यादा ही करते हैं। तो मुकम्मल तौर पे इस वक्त जो आपकी पार्टी जो परफॉर्मर पार्टी जी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे परफॉर्म करने वाले सर हैं। देखें लाहौर का शौक बहुत मुश्किल है, जी सारे शहरों का मुश्किल है। हम लाहौर की अपनी बात कर रहे हैं क्योंकि मैं लाहौर में बैठा हूँ। यहाँ पे अगर 50 छतें हैं या 50 में मेरा 150-200 छत अगर मैं पकड़ती हैं तो 50 या 70 छतें बिल्कुल एक जैसी, जिनमें से कोई भी नंबर 1 आ सकता है। ऐसा टफ कंपटीशन है लाहौर में। दूसरे शहरों में भी होएगा, मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ कि हर शहर में मुश्किल है, जिसको अल्लाह देता है वो अल्लाह की मेहरबानी। इसमें कोई ये नहीं कि मैं बड़ा से बड़ा था, मेरा दाना पानी बड़ा अच्छा था। इशफाक साहब ने मेहनत बड़ी की, यासर भाई की छत पे दाना पानी में उनका था, अल्लाह ने बाजू को। अच्छा आखिरी बात, ये साहबजादे का शौक तो पड़ गया इनको, क्या सिर्फ ये अंडे बच्चे वाले कबूतरों तक रखना है यार कि थोड़ा एजुकेशन कंप्लीट करें तो फिर ये आएगा। कहाँ आएगा, वो नहीं आएगा लाइट में, कहाँ यहाँ से अब ये इसका ये मुझे अक्सर फायदा कि मैं लाहौर में नहीं ना होता, दाना पड़ गया। जाना पड़ है गया ना, ये बड़ी बहुत ये मेहरबानी, वो उसके चार्जेस चले बड़े ज्यादा हैं तो वो बेर कर लेता बंदा। हाँ, तो मेरे लिए भी यही मसाइल होते हैं, दाने का वाला रोला उसे जाए। कामरान भाई बोलेंगे ना बड़े तो फिर हाँ इंशाल्लाह, वो तो सर ले, हाँ, माशाल्लाह। वो तो मुझे क्या करेगा भाई, अब जी दाना डाल दे, वो तो जितना वो कबूतरों में इस। सर आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है, बड़ा प्यार है, अल्लाह पाक टाइम आपको निकाला। इसी तरह कामयाब करे, मजीद आगे बस आपकी ये है कि पार्टी सारे में, आपके मिलकर दोस्तों शौक करें जी, अच्छा शौक तभी होता है जब एक सारे मिलकर करते हैं। बिल्कुल ऐसा। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर एक प्लेटफॉर्म पे है और सारे भाइयों की मेहरबानी से, जिसमें चेयरमैन साहब हैं, नजाब साहब हैं, असाम भाइयों साहब हैं, जितने भी लाहौर की मैं ये अदर क्लब वाले हो गए, उस्मान जलाल भट्ट साहब हो गए, लाहौर सारे की जितनी भी पार्टी हैं, सारी जितने पार्टी भी की हैं, बड़ी मेहरबानी मियां साकब साहब है माशाल्लाह। तो उनकी मेहरबानी के जी वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे सबको लेके चल रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, शौक बड़ा भी होता है और मजा भी आता है, बिल्कुल और ऐसा। फैसले भी अच्छे होते हैं। इमाम नहीं आता कि मेरे कप में कोई उड़ रहा, मैंने कुछ फैसला कर दिया, आपके कप में आपने कुछ कर दिया। तो अब वो ये बातें नहीं, हाँ। वो नहीं, अब ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे हैं और ईमानदारी रह के मजा आ रहा है जी। बिल्कुल ऐसी। और इत्तेफाक ये देखे जो 19 में हमने इकट्ठे हुए थे, सभी लाहौर चैंपियन हम थे। अब 22 में इकट्ठे हुए हैं तो तभी लाहौर चैंपियन हम। हाँ इकट्ठे होके मतलब पूरे लाहौर के चैंपियन आप ही हैं। मुझे एज भी जाता है कि अल्लाह पाक मेहरबानी करते हैं सारे। और जब आप चैंपियन हुए थे तब भी लाहौर इकट्ठा था, 2 3 4 उसमें ये था कि उसमें पार्टियां दो थी। मतलब इकट्ठे ही हो गया ना, एक पूरा लाहौर ग्रैंड प्लेयर्स जो थे वो तो इकट्ठे थे। 2004 में 2 कप उड़े थे लाहौर में। अच्छा, एक पाकिलो पार्टी ने उड़ाया था और एक चेयरमैन जोई साहब ने उड़ाया वो दोनों ही आप जी, दोनों में। मतलब बात यही है कि जब जब लाहौर के सारे प्लेयर एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे उड़े, वहाँ आपने दुआएं बढ़ जाती हैं, हमारी दुआएं बढ़ जाती हैं। हाँ। तो अल्लाह पाक मेहरबानी करता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मियाज़ीम साहब आपका भी बहुत शुक्रगुजार है, इतना टाइम आपने निकाला, अभी जाके आपने अपना जो इश्तिहार है वो भी कंप्लीट करवाना है टूर्नामेंट का। जी इंशाल्लाह कल भी 2 अनाउंस किए हैं जी। हाँ तो सारे लाहौर से अपील है कि एंट्रियां देनी है जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एक वनडे है और एक 2 इतवारों का है। जरूर। और तो हम भी लाहौर को पूरे को सपोर्ट करेंगे जी इंशाल्लाह बता। और वो उसके जो इश्तिहार है वो हम अपनी वॉल पे शेयर कर देंगे आप लोगों से, उसमें जो राब्ता नंबर होंगे वो इंटरव्यू के हिसाब से आप उनसे राब्ता कर सकते हैं, जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा। लाहौर की बहुत बड़ी पार्टी उस्ताद मिस्त्रीदीन पार्टी मियां नदीम बशीर ग्रुप के ये रिंग लीडर हैं और इस वक्त ये लाहौर के चैंपियन भी हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी बातें भी अच्छी लगी होंगी। मजीद जो लोग जिन लोगों को मैं मतलब जानता हूँ जिन्होंने मुझे कहा था कि उनका इंटरव्यू करें और जिन्होंने कहा कि जी उनके हम शागिर्द होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी खुले पैगाम इन्होंने दे दिए हैं। जैसे आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है।
हम इनके लिए आगे के लिए भी दुआ गो हैं और अब भी इनके लिए हमेशा ही दुआ गो हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इस वक्त ये इंटरव्यू हमारा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का हमारा सबका एक यादगार इंटरव्यू होगा। अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को उस्ताद मियां नदीम बशीर रिंग लीडर उस्ताद मिस्त्री दीन पार्टी मियां नदीम बशीर ग्रुप इनके साथ दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।